से ही समझ में आ रहा है बच्चों की मैम आज ना बहुत कुछ मतलब पूरा चैप्टर ही ना एनिमल्स के बारे में बताने वाली है। स्ट्रक्चर कैसा है, फिर उसके बाद इनकी सिमेट्री कैसी है, फिर इनकी बॉडी कैविटी कैसी है, फिर इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इनमें सर्कुलेशन कैसे होता है, इनमें डाइजेशन कैसे होता है। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब वो फाइनली टाइम आ गया जहां मैं तुम्हें क्वेश्चंस बताने वाली हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। वैसे तो बच्चों प्लांट्स के बारे में हमने बहुत पढ़ लिया है ना, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, सब कुछ प्लांट्स के बारे में। अब लगता है कि थोड़ा सा हमें एनिमल्स के बारे में जानना चाहिए, और इंटरेस्टिंग भी वही होता है ना, एनिमल्स के बारे में पढ़ना, उसमें हम भी आ जाते हैं, है ना बच्चों। तो वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, मेरा नाम है मानुश्री और आज हम पढ़ने वाले बायोलॉजी का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर बच्चों, जिसका नाम है एनिमल किंगडम। नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चों की मैम आज ना बहुत कुछ मतलब पूरा चैप्टर ही ना एनिमल्स के बारे में बताने वाली है। भाई एनिमल्स दिखते कैसे हैं, क्या काम होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे, रेस्पिरेशन कैसे, सर्कुलेशन कैसे, सब कुछ कैसे होता है। हाँ बच्चों, इस पूरे चैप्टर में ना हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि तुम लोग को इतना तो समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, हमें लगता था कि ऐसा बस नॉर्मल है, बट उसमें भी और बहुत सारी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, है ना बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का बहुत ही ज्यादा इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है एनिमल किंगडम। अच्छा, एक और बात, लास्ट तक रुके रहना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कुछ मैं लेके आई हूं ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो तो बढ़ते हैं आगे हम एनिमल किंगडम के बारे में। तो सबसे पहले ना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखो कि आप क्लासिफिकेशन कैसे करते हो बच्चों। अब यार मैं अगर बोलूं कि जैसे कि अब 3 चैप्टर में तो हम बहुत कुछ पढ़ के आ गए कि दिखते कैसे हैं, आइडेंटिफाई कैसे करोगे, नाम कैसे दोगे उन लोगों को, क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, फिर प्लांट का डिटेलिंग पढ़ा था। अब आ गई है डिटेलिंग एनिमल्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या करते हो ना, आप सेम वही चीज पैतरा अपनाओगे कि एनिमल्स हैं तो एनिमल का आप बोलोगे बने कैसे, स्ट्रक्चर कैसा है, फिर उसके बाद इनकी सिमेट्री कैसी है, फिर इनकी बॉडी कैविटी कैसी है, फिर इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इनमें सर्कुलेशन कैसे होता है, इनमें डाइजेशन कैसे होता है, वही चीज जो है वो हमें यहाँ पढ़नी है। मान लो कोई बॉडी सेल से बनी, सिर्फ सेल से बनी है ना, तो तुम बोलोगे यार सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। मान लो कोई बॉडी टिश्यू से बनी है तो तुम उसको बोलोगे टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है। फिर मान लो पूरी बॉडी में बेहतरीन एकदम ऑर्गन सिस्टम दिख रहा है तो तुम बोलोगे हाँ यार एकदम अच्छे खासे इसमें ऑर्गन सिस्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो मैंने इसको बोल दिया है कि यार ये ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सब कुछ तो देखने को मिल रहा है, जैसे अकेली मैं नहीं तुम लोग भी, ठीक है। तो वही चीज जो है बच्चों हम लोगों को समझनी है। तो एनिमल्स को हमने किस बेसिस पे बताया है कि सेल जो अभी मैंने बताया, फिर उनकी सिमेट्री कैसी है, फिर बॉडी कैविटी सीलोम जिसको हम बोलते हैं होता है, नहीं होता है, फॉल्स होता है, जो भी होता है, ऐसा नहीं है नॉर्मल बोल रही हूँ, ऐसे जो मैंने बोला ना ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो उसको मैंने बोला है सीलोम या फिर बॉडी कैविटी, ठीक है। तो मान लो जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो बोल सकते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, समझो यहाँ पे ध्यान से। मान लो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, पहले उसमें बहुत सारे हैं सेल्स, ठीक है। सेल से बनता है अपना क्या, टिश्यू, ठीक है मैम। टिश्यू से बन गए तुम्हारे ऑर्गन, ओके मैम। फिर बन के तुम्हारे ऑर्गन सिस्टम। वैसे मुझे पता है जब मैं ये लिख रही हूं तो तुम लोग कितने लोग मेरे पीछे पीछे बोल रहे होगे। पता है क्यों मुझे पता है? क्योंकि मुझे पता है 9th में तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है बच्चों, आई नो दिस, ठीक है। एंड देन फाइनली हम बन जाते हैं ऑर्गेनिज्म। ओके, यहां तक तो चीजें बच्चों बहुत सॉर्टेड है, ठीक है। बट कहने का मतलब ये है कि मान लो कि किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ यही चीजें, क्या, बस ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है बस यही है, सेल है, तो उसको मैं बोल दूंगी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम सब किससे बने बच्चों? सेल से बने। सेल, ग्रुप ऑफ सेल को मैंने जोड़ दिया, उसको मैंने बोल दिया टिश्यू। टिश्यू से बनते तुम्हारे ऑर्गन्स, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम, और फिर फाइनली एक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। तो यार जिन ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सेल ही होता है, मतलब सारा काम सब कुछ सेल अगर करे तो उसको सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अगर कुछ काम टिश्यू वाला करते तो उसको टिश्यू बोल देते, है ना, इस तरीके से। तो अब ध्यान से देखो,
सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सो ये यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, सिंपलेस्ट लेवल। यहाँ पे बोलते हैं कि जो सेल्स रहते हैं वो लूजली पुट टुगेदर सीन इन द क्रिएचर ऑफ स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है बच्चों। अब तुम लोग पूछ रहे होगे मैम ये स्पॉन्जेस क्या होता है, पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे लाइन से। जब क्लासिफिकेशन की बारी आएगी तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। पॉरीफेरा क्या होता है, पॉरीफेरा में ही वैसे तो ये आते, बट सारी चीजें बताऊंगी मैं, टेंशन मत लो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे अपन। अब वही सेम चीज है कि यार जो टिश्यू हो गए जिनमें टिश्यूज होते हैं, सेल्स डूइंग द सेम जॉब फॉर्म टिश्यू। अब कुछ जैसे है सीलेंट्रेट्स में देखने को मिलते हैं, ये एग्जाम्पल है। अच्छा अभी मैं क्या बोल रही हूँ पहले ध्यान से सुनना। अभी ये जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स आपको शायद तब समझ में आएगा जब आप क्लासिफिकेशन कर लोगे। मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी जो एग्जाम्पल्स मैं बता रही हूँ तो यू आर लाइक कि समझ नहीं आया या याद नहीं हुआ, ठीक है। एक चीज बहुत ध्यान से समझना बच्चों, याद करने की तो चीजें हैं इसमें। मतलब बायोलॉजी में कुछ चीजें ऐसी होती है जहां आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। हर एग्जाम्पल्स के बारे में मतलब पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा है तो उसके एग्जाम्पल्स याद करने, ठीक है। प्लस आपका क्लासिफिकेशन अगर चल रहा है तो उसके एग्जाम्पल्स याद करने। लेकिन अभी मैं क्या बोल रही हूँ पहले वो सुनो कि अभी आप बस ये समझो कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस होते। एग्जाम्पल्स वो तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें आ ही जाएगा कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, वो सब आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्गन लेवल, ठीक है, टिश्यू ग्रुप अप टू फॉर्म दी ऑर्गन्स, ठीक है ना। जैसे कि फ्लैट वर्म होता है एग्जाम्पल को ना मैं क्या कर रही हूँ ब्लू से ना हाईलाइट कर देती हूँ ताकि तुम लोगों को ना वो चीज समझ में आ जाए कि एग्जाम्पल्स जो है वो ब्लू से हाईलाइटेड है। फिर तुम्हारा होता है ऑर्गन सिस्टम, जहां पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, बंच ऑफ ऑर्गन्स एक ही साथ। यार हमारे अंदर सबसे ज्यादा ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है। एनालीज, आर्थ्रोपोड्स एग्जाम्पल दिया गया है, हम भी हैं उसमें। तो उसमें क्या रहता है कि सारे ऑर्गन्स जो रहते हैं वो एक साथ जुड़ के एक सिस्टम बनाते हैं और वो सारा काम क्या करते हैं, खुद से करते हैं, ठीक है। मतलब जो भी हो रहा है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, जो भी चीज रहती है वो सब ऑर्गन सिस्टम करते हैं, है ना। वैसे तो ये भी करते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। चलो तो यहाँ पे अभी जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताई थी ना वो यहाँ पे फिर से बता देती हूं मैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या देखने को मिलता है। पहला आपको देखने को मिल रहा है सेल लेवल का, ऐसा कुछ, एक सेल, सिंगल सेल, बहुत सारे सेल्स को जोड़ दो तो बच्चों आपके क्या बन जाते हैं, टिश्यू बन जाते हैं। फिर उनसे क्या बनता है, आपके ऑर्गन्स बनते हैं, और देन फिर क्या बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है बच्चों। तो ये है ओवरऑल आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि आपने सेल के बिहाफ पे, मतलब बॉडी क्या किससे बना है ना, बॉडी किससे बनी है, बेस्ड ऑन सम बेसिक ट्रेट्स, ठीक है। मतलब कि सेल्स कैसे हैं, सेल्स के बाद क्या बना, फिर क्या बना, वैसा, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला, यहां तक तो हो गई कहानी इसकी। अब होती है सर्कुलेटरी सिस्टम। यार सर्कुलेटरी सिस्टम जब जब बात आती तब तब मुझे पता है बच्चों आपके दिमाग में यही आता है कि हाँ ब्लड का सर्कुलेशन, सिंपल सा, सॉर्टेड, एकदम बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना दो होते हैं सिस्टम यहाँ पे, एक होता है ओपन तो दूसरा होता है क्लोज। रेड से कर देती हूँ, लाल लाल टाइप्स, है ना। तो पहला तुम्हारा होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो दूसरा होता है तुम्हारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड पंप होता है ना वो कहाँ होता है बच्चों, डायरेक्टली टू दी सेल्स एंड टिश्यू, है ना। जो ब्लड जब पंप हुआ ना तो वो सीधा सीधा कहाँ जाएगा, ओपन, मतलब खुला खुला, बात वर्ड यूज करते, ठीक है। तो एकदम खुला हो जाता है, कहाँ पे, ब्लड जो रहता है वो हार्ट से सीधा सीधा कहाँ चला जाता है, आपके सेल्स में या फिर टिश्यूज में, उसको बोलते हैं ओपन। लेकिन अगर इन केस अगर ब्लड पंप हो रहा है, ब्लड मूव्स अराउंड इन अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज या फिर वेन्स, है ना, अगर वो ट्यूब से होते हुए जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज, है ना। जैसे ऐसे समझो, जैसे पानी है, पानी अगर मान लो कहीं से एक फ्लो होते हुए जा रहा है ना, पानी इज ब्लड, है ना, ऐसे समझो। तो वो किसी पाइप के थ्रू फ्लो होते होते जा रहा है तो तुम उसको बोलोगे यार वो क्लोज्ड है। लेकिन एकदम खुला, एकदम कहीं भी फैल रहा है, यहां वहां जा रहा है ना, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, कहीं जाने का पाइप नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं भी जा रहा है, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, उसको ओपन बोला है। तो दो टाइप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक होता है ओपन तो दूसरा होता है क्लोज्ड, ठीक है। चलो ये देख लो यार, ओपन में क्या दिख रहा है तुमको, क्लोज में, ओपन में एकदम बेहतरीन सब खुला खुला माहौल, मतलब वैसा नहीं, ये खुला हुआ, ठीक है, और ये एकदम क्लोज्ड में, ठीक है। डायग्राम एकदम सॉर्टेड है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। यहां से हार्ट से आया तुम्हारा ब्लड
और ये गया सीधा सेल्स में, लेकिन ओपन नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर तुम्हें बिल्कुल अच्छे से सारा क्लोजनेस दिखेगी। ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब होती है बॉडी सिमेट्री, काटने वाली चीजें, है ना। अब तुम काटने मत लगना कोई इंसेक्ट को कि लाओ डाइसेक्शन करें, बिल्कुल नहीं, बैन है ये सब चीजें। ठीक है, तो अब क्या होता है यार, सिमेट्री में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम कहीं से भी कट करो कुछ नहीं होने वाला, और कभी कभी ऐसा होता है तुम एक बीच से कट करते हो तो 2 इक्वल हेल्स निकलते हैं, और एक ऐसा होता है जहां तुम कोई भी प्लेन से निकालो तो तुम्हें प्रॉपर हर चीज सिमेट्री फॉर्म में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले क्या होता है, सिमेट्री इज द सिमिलैरिटी द पार्ट ऑफ द बॉडी इन डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, आप ध्यान से देखो बच्चों, 2-3 है यहाँ पे, सिमेट्री को पहले बताया गया। तो सबसे पहले तुम्हारी आ रही है एसिमेट्रिकल एनिमल्स। एसिमेट्रिकल एनिमल्स क्या होता है, एनिमल्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हेल्स, है ना। तुम कहीं से भी कट कर लो बच्चों, कहीं से भी कट कर लो, वो इक्वल हेल्स में डिवाइड नहीं होते, तो उसको मैंने क्या बोल दिया है, एसिमेट्रिक। जैसे स्पॉन्जेस, यार पता है स्पॉन्जेस के बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ, स्कूबा डाइविंग जिन जिन ने करी है ना, मैं बता रही हूँ बहुत सी चीजें ऐसी है ना जो तुम लोग ऐसे हो जाओगे, अरे ये तो मैंने देखा है मैम, है ना, ये तुम लोग बोलोगे, डेफिनेटली वो बोलोगे, क्योंकि जिन जिन ने स्कूबा डाइविंग करी उन्हीं को ही सबसे ज्यादा ना बहुत कुछ, प्लांट किंगडम में भी तुमने देखा होगा बहुत कुछ था, एनिमल में भी तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो गया, एसिमेट्रिक, कहीं से भी कट करो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलो अगला अपन बढ़ते हैं, रेडियल सिमेट्री। कलर चेंज कर दो, बहुत देर से रेड रेड हो रहा है ना। तो रेडियल में क्या होता है, ध्यान से देखो यहाँ पे, रेडियल में सेम प्लेन, है ना, द बॉडी कट, है ना, द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स कैन बी कट इनटू 2 और मोर इक्वल हेल्स। ठीक है, आप कोई भी प्लेन से पास करो, यहां से, फिर आप बोल दो कहीं से भी, यहां से कर लो, कहीं से भी कर लो ना, तो तुम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, प्रॉपर आपको हेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 इक्वल पोर्शन बोल सकते हो, है ना, वो देखने को मिलेंगे, उसको अपन बोलते हैं रेडियल। अब एग्जांपल तुम्हारी आ गई इसमें कौन सी, जेलीफिश। लेकिन बायलेटरल में क्या होता है कि बीच से अगर तुम कट करोगे, बाई मतलब 2, ठीक है, अगर तुम बीच से कट करोगे बच्चों तो तुम्हें क्या, 2 हेल्स मिलेंगे, है ना, इक्वल हेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल तुम्हें केकड़ा दिया है जिसको क्रैब बोला गया है, तो नोट डाउन कर लो यार, अगर जिसको डेफिनेशन नहीं पता हो तो बिल्कुल तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो आराम से, बेहतरीन नोट्स हैं तुम्हारे पास, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो लिख लो, लिख तो पाओगे नहीं तो जल्दी, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो हो गया सॉर्टेड, है ना, डेफिनेशन देख ली तो अपने। अब बेस्ड ऑन बॉडी स्ट्रक्चर, यार बॉडी स्ट्रक्चर मतलब कि जिनमें कैविटीज है नहीं है, मीजोडर्म की कवरिंग है नहीं है, ये सारी चीजें की बात करी गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि बेस्ड ऑन दी बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप 2 टाइप का बताते हो कि एक होता है आपका क्या, डिप्लोब्लास्ट, और एक होता है क्या, ट्रिप्लोब्लास्ट। ठीक है, तो लेयर पहले पढ़ेंगे और उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, कैविटी के बारे में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो कि अगर जिन ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियो हैज 2 लेयर, अगर जिनके एम्ब्रियो में 2 लेयर है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्ट, डिप्लो, डिप डिप डिप, है ना, 2, है ना। ठीक है, समझ रहे हो, और उसमें एग्जांपल्स आ जाता है स्पॉन्जेस एंड सिनिडेरियंस, बताऊंगी मैं, अभी वही बार बार बोल रही हूं, क्यों टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी जब मैं आपको इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी बच्चों तो आपको समझ में आ जाएगा डिप्लो कौन सा है, ट्रिप्लो कौन सा है ना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इन केस अगर आप एग्जांपल्स नहीं अभी समझ में आ रहा है तो उसकी बात कर रही हूं मैं। ठीक है, चलो अगला आता है ट्रिप्लोब्लास्ट। तो एम्ब्रियो में अगर आपको 3 लेयर्स देखने को मिले, जिसमें कि पहला तो मैंने तुमको 2 बता दी थी, एक हो रही थी एक्टो और एक हो रही थी एंडो, लेकिन अगर बीच वाली मीजो भी हो जाए, ठीक है, विद द मीजोडर्म बिटवीन दी आउटर एंड दी इनर लेयर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर, है ना, ट्रिप्लोब्लास्ट बोलते हैं अपन। एग्जाम्पल फ्लैट वर्म से लेकर कॉर्डेट्स तक जितने भी आ रहे हैं आपके फाइला ना, फाइलम जितने भी आ रहे हैं उन सब में रहता है ना, टेंशन मत लो, अभी एक एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा डायग्राम है जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया गया है बच्चों, कि जो बाहर की लेयर है, कलर चेंज अगेन, जो बाहर की लेयर है
एक्टोडर्म, जो अंदर की लेयर है एंडोडर्म, जो बीच की लेयर है मीजोडर्म। ठीक है बच्चों, चलो लिख लो इसको, ट्रिप्लो और डिप्लो को। चलो बढ़ते हैं आगे बॉडी कैविटी के बारे में। यार बॉडी कैविटी में क्या होता है ना, मान लो जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो पहले आप ये देखो कि एक ऑर्गेनिज्म में अगर आपको एक लेयर देखने को मिलती है ना, कैसी एक ऑर्गेनिज्म है, मान लो ये उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, और ये एक उसकी बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल है ना, तो उसके बीच में ना एक कैविटी रहती है ना, उसके बीच में क्या रहेगी बच्चों, एक कैविटी प्रेजेंट रहेगी। अगर वो कैविटी किससे कवर्ड है, मीजोडर्म से, मीजोडर्म लेयर से, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सीलोम, है ना। तो ध्यान से देखो, द सीलोम इज द बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट। गट मतलब तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल को बोला गया है, ठीक है ना, एंड लाइंड विद द मीजोडर्म। बीच में आपको क्या देखने को मिल रही है, मीजोडर्म की लाइन देखने को मिल रही है बच्चों, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। समझ में आया। मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, उसका यहाँ पे तुम्हारा एलिमेंट गट है ना, एलिमेंट्री कैनाल या गट बोल लो, यहाँ पे उसकी बॉडी वॉल है, इन दो के बीच में क्या होगी, एक कैविटी होगी, ठीक है, वो कैविटी किससे कवर्ड होगी, मीजोडर्म से, तो उसको हमने क्या बोल दिया, सीलोम बोल दिया। अब किसमें होती है किसमें नहीं होती है वो चीज देखते, ठीक है। तो सीलोमेट क्या होता है, कहाँ गया यार, चल क्यों नहीं रहा है, हाँ, सीलोम जिनमें प्रेजेंट रहता है एनालिड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें ये प्रॉपर जो मैंने बताया वो रहता है। मान लो किसी में नहीं होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ए, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ए सीलोमेट, ठीक है। तो द सीलोम इज एब्सेंट, जिसमें एब्सेंट है उनमें हम बोलते हैं कि सीलोम नहीं होता है, तो प्लैटीहेल्मिन्थीज होते हैं इसके एग्जांपल। प्लैटीहेल्मिन्थीज अगेन मैं बताऊंगी, आप मत लो टेंशन एग्जांपल्स का, बस टर्म्स को ध्यान में रखो। पता है क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि यार अभी जैसे मैं तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने बोल दिया ये ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं। अब तुम बोलोगे ब्लास्ट, हमारा ही ब्लास्ट हो गया, हमारे दिमाग का ही ब्लास्ट हो गया मैडम, हमें याद ही नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब सिर्फ ये ना कि अभी बच्चों इंपॉर्टेंट टर्म्स पे फोकस करो। क्यों फोकस करो, क्योंकि जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी तो जल्दी जल्दी बोल दूंगी, यार ये डिप्लोब्लास्टिक होता है तुम्हें तो पता ही है, यार ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते तुम्हें तो पता ही है, यार ये सीलोम होते हैं यार तुम्हें तो पता ही है। अब तुम बोलोगे मैम हमने तो ना एग्जाम्पल का सोच सोच के ना वो पिछला हमने दिमाग से पूरा हमारा चला गया। ऐसा नहीं करना, पिछला नहीं सोचना है ना, मतलब कि ये कहने का मतलब है एग्जाम्पल्स के बारे में भी मत सोचो, जो पढ़ा रही हूँ टर्म्स, उस टर्म्स पे फोकस करो अभी तुम लोग, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। फिर आता है तुम्हारा स्यूडो। अभी मैंने सीलोमेट बताया, ए सीलोमेट बताया, अब स्यूडो सीलोमेट। तो इसमें क्या रहते हैं, तुम्हें थोड़े से पैचेस जैसे देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसे इस टाइप से तुम्हें क्या देखने को मिलेंगे, थोड़ा अलग अलग से पैचेस देखने को मिलेगा। द सीलोम इज प्रेजेंट, होता है सीलोम बट नॉट लाइंड बाय द मीजोडर्म, है ना। सीलोम रहता है मतलब बॉडी कैविटी रहेगी, लेकिन आपको क्या लाइनिंग नहीं देखने को मिलेगी मीजोडर्म की, ठीक है। इट इज स्कैटर्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। तो मान लो ये एक्टोडर्म है और ये, अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये तुम्हारे दो अलग अलग बना देती हूं मैं थोड़ा ढंग से ताकि तुम्हें भी दिखे। तो एक हो गया तुम्हारा बाहर वाला एक्टो, तो दूसरा हो गया एंडो। तो अगर इसमें अलग अलग कुछ पैचेस देखने को मिल रहे हैं, है ना, पाउचेस देखने को मिल रहे हैं या पैचेस देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें तुम लोग क्या बोल सकते हो कि यार ये कैसे हो जाएंगे तुम्हारे स्यूडोसीलोमेट, और एग्जाम्पल इसका एस्कहेल्मिन्थीज होगा बच्चों, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यार यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिल रही है, एक में तो तुम्हें प्रॉपर सब कुछ देखने को मिल रहा है ना, एक्टो एंडो मीजो, है ना, सब कुछ है इसमें, है ना। एक में तुम्हें देखने को नहीं मिल रहा है, और तीसरे में क्या है कि पैचेस तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। चलो अब बढ़ते हैं आगे। ये अगर तुम्हें लिखना है तो तुम लोग लिख सकते हो बच्चों। पहले तो ये तो हो गया था तुम्हारा, ये बचा हुआ है, फिर ये। चलो अब आते हैं अपन सेगमेंट्स के बारे में,
ठीक है, सेगमेंट्स का मतलब क्या होता है कि जहां पे आपको सेगमेंट्स देखने को मिले रिपीटेड फॉर्म में, ठीक है, सीरियल वाइज, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, सेगमेंटेशन। और जब वो रिपीटेड फॉर्म में देखने को मिलते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेटामेरिज्म बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो क्या बोला गया है कि मेटामेरिज्म, इफ द बॉडी इज इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, सेगमेंट्स के फॉर्म में, जैसे तुम्हें दिख रहा है अर्थवॉर्म का डायग्राम बहुत अच्छा सा लेके आई हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, ऐसे ऐसे ये सेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे है बेटा, रिपीटेड फॉर्म में है। ये जो सेगमेंट्स है कैसे है, रिपीटेड फॉर्म में है विथ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है। तो तुम लोग से अगर ये 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चंस पूछ लिया जाए ना, मेटामेरिज्म क्या होता है, तो प्लीज अच्छे से आंसर कर देना, ठीक है। मेरी बेइज्जती मत करवाना, बोले पता ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, अर्थवॉर्म है ना, अर्थवॉर्म का डायग्राम भी मैं लेके आई हूं, तुम्हें ऐसे सेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं रिपीटेड फॉर्म में, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं अगर वो रिपीटेड फॉर्म में है बच्चों तो उसको मेटामेरिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहां तक तो चीजें बहुत ज्यादा सॉर्टेड थी बच्चों। अब हम बढ़ते हैं आगे, वेरी इंपॉर्टेंट नोटोकॉर्ड। तो यार नोटोकॉर्ड मतलब कि पीछे, मतलब हम जब देखते हैं ना कि हड्डी की बात करते हैं, रीढ़ की हड्डी के बारे में बात करते हैं, तब हम बोलते हैं उसको नोटोकॉर्ड। तो ये जब डेवलप होती है, ये आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बच्चों डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो यार जिनमें नोटोकॉर्ड क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, है ना, दैट इज derived mesodermally, है ना, mesodermally on the dorsal side। dorsal मतलब जो अपन बोलते हैं पीछे का पोर्शन, है ना बच्चों। तो ये एनिमल्स जिनमें आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है तो उसको हम कॉर्डेट्स बोलते हैं बच्चों, और जिनमें नहीं देखने को मिलता है तो उसको हम नॉन कॉर्डेट्स के बारे में बोलते हैं, है ना। मतलब जिनमें होगा नोटोकॉर्ड होगी उनको हम कॉर्डेट्स बोलेंगे, जिनमें नहीं होगी तो उसको हम नोटोकॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो यार नोटोकॉर्ड्स में ना ये पॉरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी आ रहे हैं ना, सब नोटोकॉर्ड में आते हैं, ठीक है। टेंशन मत लो, एक एक सब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले नोटोकॉर्ड्स राइट डाउन, है ना, लिख लो उसको। उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक बहुत इंटरेस्टिंग टेबल पढ़ेंगे जो आपकी बुक में भी दिया है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम यार इसमें ना क्या दिया है कि आपके अभी तक जो मैंने बताया आपको उसको कंपाइल कर दिया इस टेबल में, ठीक है बच्चों। जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी जो मैंने आपको बताई ना, वो बताने का रीजन यही था कि अब जब ये टेबल आया है तो आपको बस इतना पता चल जाए कि हाँ इनमें ये आते हैं। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पॉरीफेरा से लेकर सीलेंट्रेटा सब कुछ कंप्लीट करेंगे, है ना, अपन कॉर्डेटा तक एक एक चीज कवर करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें अपन को एक टेबल में दे दी गई है, ठीक है। टीनोफोरा हो गया अपना, है ना, ये टीनोफोरा है, ये सारी चीजें जो है वो सब कुछ अपन को एक टेबल में दे दिया है। तो यार 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया और एक टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन हो गया बच्चों, ठीक है। अब इनमें जो सिमेट्री है वो कैसी है, एसिमेट्रिकल है। मतलब एनिमेलिया को हमने क्या किया, डिवाइड किया है ना, किंगडम एनिमेलिया को ओवरऑल तुम किस तरीके से पढ़ने वाले हो ना, वो यहाँ पे अब ब्रीफ दे दिया है, ठीक है। ए सीलोम, जिनमें सीलोम नहीं होती उसमें एग्जाम्पल आ जाता है पॉरीफेरा। सॉर्टेड, क्लियर। चलो अब आता है रेडियल सिमेट्री। भाई रेडियल सिमेट्री का मतलब ही है ना, तुम कहीं से भी कट करो और तुम्हें एकदम सेम चीज मिलेगी, है ना। इसमें लेकिन सीलोम जिनमें नहीं होती है उनमें 2 कैटेगरी आती है, एक सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, है ना। सी इज साइलेंट इसमें, है ना, समझ रहे हो। इसको सिनीडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। अभी जब मैं पढ़ाऊंगी ना तब एक एक चीज तुम्हें बताऊंगी, ठीक है बच्चों। अब तुम्हारी कौन सी आ रही है, लास्ट में तुम्हारी बायलेटरल आ रही है ना। बायलेटरल मतलब कि कहीं से, मतलब बीच से कट करोगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, जैसे क्रैब का मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो इसमें तुम्हें ना 2 चीज देखने को मिल रही है बच्चों, ध्यान से देखना। एक जिनमें सीलोम नहीं होती और एक सीडोसीलोम, है ना। जिनमें ए सीलोम होते हैं उसमें प्लैटीहेल्मिन्थीज आ जाता है और एस्कहेल्मिन्थीज में क्या आ जाता है तुम्हारा, सीडोसीलोम। और बाकी जिनमें सब में सीलोम रहती है, जिनमें सब में तुम्हें प्रॉपर बॉडी कैविटी देखने को मिलती है बच्चों, वो तुम्हारे आ जाते हैं एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये सारे में क्या होते हैं, ये सब के सब बायलेटरल होते हैं,
पहली चीज तो ये। और ये कैसे होते हैं, सीडोसिलोमेट होते हैं, और ये सारे एग्जाम्पल्स उसी में ही आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फाइनली अब वो टाइम आ गया है जहां पे हम एक एक फाइलम को डिस्कस करें, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, रिप्रोडक्शन पढ़े, हर चीज पढ़े विथ एग्जाम्पल्स। दैट्स इट, ठीक है। चलो, तो रात तक रुकना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं बताऊंगी बच्चों, ठीक है, भूलना नहीं। चलो ये नोट डाउन कर लो, वैसे तुम्हारी एनसीईआरटी में है, बट स्टिल अगर तुम लोग अभी फटाफट रैपिड रिवीजन या नोट्स बना रहे हो तो लिख सकते हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आता है तुम्हारा वेरी इंपॉर्टेंट, अब फाइनली कहानी शुरू होती है हमारी फाइलम से। तो पहला फाइलम होता है पॉरीफेरा, जिसको नॉर्मली तुम कॉमन लैंग्वेज में स्पॉन्जेस बोलते हो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कैसे रहते हैं, ओशंस में प्रेजेंट रहते, एसिमेट्रिक, कहीं से भी कट करो कुछ भी इक्वल नहीं देखने को मिलेगा, एसिमेट्रिकल शेप के रहते हैं। इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है, सेल्यूलर, जो सेल से बच्चों ये वही चीज है जो अभी मैं टेबल में बता चुकी हूँ, तो कुछ ऐसे टेंशन मत लेना, ठीक है। जो मेन चीज रहेगी मैं उनको हाईलाइट करूंगी, ठीक है। अच्छा, स्पॉन्जेस में ना क्या होता है ना, पूरे छेद रहते हैं, मतलब पोर्स रहते हैं, उनके लिए अच्छा टर्म यूज करते हैं, छेद वर्ड यूज करोगे अच्छा नहीं लगेगा, पोर्स होते हैं बच्चों। तो वो पोर्स क्या करते हैं ना, पानी को अंदर लेके आते हैं, मतलब एंट्री लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, और उनके पास एग्जिट के लिए एक ही चीज रहती है जिसको हमने क्या बोला है बच्चों, ऑस्क्यूलम, ठीक है। ध्यान से अगर देखो इन पोर्स को क्या बोला है, ऑस्टिया या फिर ऑस्क्यूलम, जहां से वाटर जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है। पानी जो है, यार पानी मेरे को ब्लू से क्यों नहीं लिखा यार मैंने, बट ठीक है चलो येलो से ही एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो ये जो पानी है ना वो अंदर की तरफ आ रहा है और बाहर निकलने का जरिया सिर्फ एक ही, दैट इज ऑस्क्यूलम। सॉर्टेड, इन पोर्स को हमने क्या बोला है, ऑस्टिया बोला है, समझ गए। अब ये पानी जो रहता है ना वो क्या काम करता है, जो पानी रहता है ना वो फूड को कलेक्ट करने का काम करता है ना। तो उनमें एक बॉडी कैविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज शील, है ना। बॉडी कैविटी होती है जिसको हमने क्या बोला है बच्चों, स्पॉन्ज शील होती है। यहाँ पे ध्यान से देखो कि दे टेक इन फूड, एक्सचेंज गैसेस, है ना, एक्सक्रीट वेस्ट थ्रू वाटर फ्लो। पानी ही सब कुछ करता है, पानी ही खाना कलेक्ट करेगा, एक्सक्रीशन का काम करेगा, मतलब मेन चीज ही वही है उसमें, पानी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि यार उनमें जो रहते हैं पोर्स रहते हैं और एग्जिट के लिए एक ही ओपनिंग रहती है बच्चों, ऑस्क्यूलम जिसको बोला गया है। सॉर्टेड, एक मिनट यार थोड़ा चेंज करती हूँ कलर, है ना, थोड़ा रंगीन होना चाहिए, ठीक है। तो द इनर कैविटी जो रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज शील, जो मैंने अभी बताया, और वो एक सेल से लाइंड होती है ना, एक सेल होता है ना, सेल से लाइंड होती है, तो उसको हम कॉलर सेल्स बोलते हैं या फिर कोएनोसाइट बोलते हैं, ठीक है। जो सेल से लाइन रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोएनोसाइट बोलते हैं या फिर कॉलर सेल्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब इनके जो स्केलेटन रहते हैं वो किससे बनते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स से या फिर स्पिक्यूल्स से कांटे जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो उनका जो स्केलेटन रहता है वो किससे बनता है, स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स से बनता है बच्चों। ये याद रखना है यार, इंपॉर्टेंट है ना, मतलब ऐसे हल्के पतले में मत लेना तुम लोग, क्योंकि ना पूछ लिया जाता है यार, लिटरली पूछ लिया जाता है ना। अब इनमें क्या रहता है, रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से होता है, सेक्सुअल भी, एसेक्सुअल भी, और इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। जहां ये बोले कि सेक्सेस सेपरेट नहीं है वहां पे एक अच्छा सा टर्म यूज होता है, बायोलॉजिकल टर्म, जिसको हमने क्या बोला है, हर्मैफ्रोडाइट, ठीक है। चलो ये कहां गया यार ये वर्ड, हाँ ये रहा, चलो hermaphrodite, sexes are not separate, sexes are not separate, भाई पता होना चाहिए वरना गलत करके आ जाओगे, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है बच्चों, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन कहाँ लिखा है मैंने, हाँ यहाँ लिखा है, ठीक है। एंड उसके बाद सेक्सुअली तो ऑब्वियसली गैमीट्स का फ्यूजन होके ही होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रॉपर होगा। इंटरनल मतलब अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, और डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क होता है बच्चों, डायरेक्ट में समझो कि जाइगोट से प्रॉपर एडल्ट बनेगा, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन। इनडायरेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे सबसे पहले अडल्ट बनने से पहले एक लार्वल स्टेज आती है ना, लार्वा की स्टेज आएगी, उसके बाद वो क्या बनेगा, अडल्ट बनेगा,
ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट, मतलब घूम फिर के आना, डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा बन जाना, ठीक है। चलो, साइकॉन हो गया तुम्हारा, स्पॉन्जिला हो गया जिसको वाटर स्पंज बोलते हैं, एंड यूस्पॉन्जिया जिसको वाटर बाथ स्पंज बोलते हैं बच्चों। दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दी पॉरीफेरा। यार ये आईएमपी लिख लो। और ये पॉरीफेरा ना, मैं सच बता रही हूँ, जिन्हें स्कूबा डाइविंग करी होगी ना, ऐसे देखे होंगे यार, बहुत सुंदर दिखते हैं, ठीक है। तो जिनने स्कूबा डाइविंग करी होगी डेफिनेटली उनको याद आ रहा होगा, कुछ ऐसा दिख तो रहा था मैडम, हमें उस समय नहीं पता था लेकिन अब पता चल गया, ठीक है। चलो, तो इसको देख लो बेटा, लिख लो, फिर बढ़ते हैं आगे अपन। चलो, अब पढ़ते हैं अपन सीलेंट्रेटा के बारे में, जिसको अपन सिनिडेरिया के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो पहले अगर हम बात करें ना, तो दिस फाइलम, ओल्ड नेम ऑफ दिस फाइलम क्या था इसका, सीलेंट्रेटा, और अब हम अपन सिनिडेरिया के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना जो सेसाइल रहते हैं, मतलब अटैच रहते हैं, या फिर ये फ्री लिविंग भी देखने को मिलता है, मतलब फ्री स्विमर्स, या फिर आराम से घूम फिर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, वैसा, ठीक है। तो सेसाइल वर्ड जहां भी आया तो वहां से समझ जाना कि यार ये जो सरफेस है ना उससे अटैच रहते, जुड़े हुए रहते, और फ्री स्विमिंग मतलब कि आराम से मस्त घूम रहे हैं यहां से वहां, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो रहते हैं मोस्टली एक्वेटिक रहते हैं, और हाइड्रा जो रहता है वो फ्रेश वाटर फॉर्म है ना। हाइड्रा आपने देखा होगा यार, जिनमें ऐसे कुछ टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं बच्चों, है ना। ये आप लोग डायग्राम बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हो यार, है ना, ऐसा कोई वो नहीं है कि तुम लोग सोचो कि मैम ये क्या है। हाइड्रा तुमने 9th स्टैंडर्ड से पढ़ा है बच्चों, ठीक है। तो अब ये मैंने जो बताया कि ये कैसे रहते हैं, फ्री लिविंग भी रहते हैं और सेसाइल भी रहते हैं। सेसाइल मतलब जब ये जुड़े हुए रहते हैं, है ना, उनको अपन सेसाइल बोलते हैं, और फ्री लिविंग यानी कि फ्री स्विम कर रहे हैं, तो फ्री स्विमिंग वर्ड यूज कर दिया। रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है, रेडियली मैं तुम लोग को बता चुकी हूँ, कहीं से भी कट करो इक्वल मिलेगा आपको। डिप्लोब्लास्टिक, जिनमें कि 2 लेयर्स रहती है, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं बच्चों, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने पॉरीफेरा में पढ़ा कि वो सेल्यूलर लेवल होते हैं, ये जो है वो कैसे है बेटा, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, है ना। अब इनमें ना एक चीज रहती है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी मतलब कि ऐसी चीज, मतलब ऐसी कैविटी जो डाइजेशन भी कर रही है और न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो दोनों काम हो रहा है यार यहाँ पे, है ना। एक बॉडी कैविटी है यहाँ पे जिसको हम बोल रहे हैं, ये दोनों काम कर रहा है। एक जो है हेल्प कर रहा है डाइजेशन में भी, डाइजेशन भी हो रहा है, प्लस न्यूट्रिएंट्स का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। तो इनके पास एक सिंगल ओपनिंग है, और सिंगल ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम, ठीक है। तो अभी मैंने सिनिडेरिया के बारे में बच्चों ये बताया कि पहली चीज तो ये कैसे रहते हैं, मराइन रहते हैं मोस्टली, फ्रेश वाटर में आपका हाइड्रा रहता है बच्चों, सेसाइल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, मतलब फ्री स्विमिंग भी कर सकते हैं, या फिर सेसाइल रहते हैं। इनमें क्या रहता है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी रहती है। गैस्ट्रोवैस्कुलर मतलब कि दोनों काम करते हैं, डाइजेशन का भी काम करते हैं, प्लस न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं। इनके पास एक ओपनिंग रहती है, ठीक है, उस माउथ ओपनिंग को, है ना, माउथ ओपनिंग को बच्चों क्या बोला गया है, हाइपोस्टोम, है ना। हाइपोस्टोम क्या बोला गया है, माउथ की ओपनिंग को बोला गया है, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, डाइजेशन इनका एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रासेल्यूलर दोनों देखने को मिलता है ना। सिनिडोब्लास्ट, है ना, इसको दूसरे पहले इस तरीके से भी जाना जाता था, सिनिडोब्लास्ट के नाम से। तो इनमें क्या रहता है, स्टिंकिंग रहती है, स्टिंकिंग सेल्स रहते हैं। स्टिंकिंग सेल्स का मतलब होता है चुभने वाले, है ना। इनके माउथ के पास या फिर टेंटिकल्स के पास एकदम चुभने वाले, कि मतलब कोई आए तो फिर मैं बताऊं टाइप्स, है ना। जैसे तुम लोगों को कभी गुस्सा आता है तो मान लो कोई चोर वोर आने वाला है, या आता रहता है, या दिक्कत हो रही है, या रात में कोई इंसान परेशान कर रहा है, तो एक टाइम ऐसा आता है तुम लोग डंडा लेके बैठते हो, कोई आए तो बताता हूँ या बता दी हूँ। वैसे यहाँ पे भी इनके पास क्या होते हैं बच्चों, स्टिंकिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। स्टिंकिंग सेल्स ऑफ द सिनिडेरियन फाउंड अराउंड दी माउथ एंड दी टेंटिकल्स। टेंटिकल्स के आसपास और माउथ के आसपास तुम लोगों को क्या देखने को मिलेगी, स्टिंकिंग सेल्स देखने को मिलेगा, ये इस टाइप से, है ना। एंड ये क्या काम करता है, डिफेंस का काम करता है। सिंपल सी बात है बच्चों, हमारे साथ भी तो यही होता है। हम ये सारी चीजें मेंटली प्रिपेयर्ड किस लिए होते हैं, क्योंकि हम डिफेंस करते, खुद का डिफेंस करते, ताकि हमें कोई खा ना जाए या हमें कोई परेशान ना करे, है ना। वैसे इनके साथ भी है,
ठीक है, डिफेंस एंड कैचिंग द प्रे, है ना, जैसे तुम लोग चोर को पकड़ने के लिए बैठे रहते हो वैसे ये भी प्रे को पकड़ने के लिए, खाने को, अपने शिकार को पकड़ने के लिए बैठा रहता है ये, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, सिनिडेरिया इज डेराइव फ्रॉम दी सिनिडोब्लास्ट, है ना, जो वर्ड डेराइव हुआ है सिनिडेरिया वो सिनिडोब्लास्ट वर्ड से डेराइव्ड हुआ है ना। तो यहाँ पे तुम लोग ने क्या समझा, क्या स्टिंकिंग रहता है, स्टिंकिंग सेल्स रहती है, वो क्या काम करती है, चुभने वाली सेल्स रहती है ना, कांटे कांटे रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो वो क्या करते हैं, इनके माउथ और टेंटिकल्स के आसपास रहता है ताकि ये खुद का भी बचाव कर सके प्लस ये अपना शिकार भी कर सके बच्चों, ठीक है। नाउ अब इनमें ना दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है पॉली और एक होता है मेड्यूसा। तो पॉली जो रहता है ना, वो पॉली तुम्हें सिलेंड्रिकल शेप के देखने को मिलेगा, है ना, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। और ये वाला जो रहता है अम्ब्रेला शेप का रहता है, कौन सा, मेड्यूसा वाला। तो ये वाले जितने भी रहते हैं, पॉली वाले जितने भी रहते हैं, पॉलीफॉर्म वाले बच्चों जितने भी रहते हैं, ये कैसे रहते हैं, सेसाइल रहते हैं, है ना। और ये वाले जितने भी रहते हैं वो फ्री स्विमिंग रहते हैं, फ्री स्विमिंग रहती है, ये फ्री स्विम करते हैं ये। तो तुम लोगों को अगर कहीं भी सिनिडेरिया अगर सिलेंड्रिकल फॉर्म में देखने को मिले तो तुम समझ जाना वो कौन सा फॉर्म है, पॉली फॉर्म है, जो कि ससाइल नेचर का जुड़ा हुआ है ना। और जहां तुम्हें मेड्यूसा फॉर्म दिखे, मतलब तुम्हें प्रॉपर अम्ब्रेला जैसा शेप दिखे, तो वहां तुम क्या समझोगे बच्चों कि वो कैसे है, फ्री स्विम वाले हैं, है ना, आराम से बस घूम फिर रहे हैं। बट इनमें क्या कैपेसिटी होती है ना, इनमें इतना अच्छा, मतलब आप बोल सकते हो इतना अच्छी, तुम लोग ये बोल सकते हो कि टेक्निक बोल लो, या फिर तुम ये बोल लो कि इतना अच्छा टैलेंट रहता है इनमें ना कि ये पॉली से, पॉली फॉर्म से मेड्यूसा फॉर्म में चेंज हो सकते हैं और मेड्यूसा फॉर्म से पॉली फॉर्म में चेंज हो सकते हैं ये, ठीक है। तो अगर इनको चेंज होना रहेगा तो ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन के थ्रू करते हैं। जैसे मान लो अगर इनको चेंज होना है कहां से, पॉली से मेड्यूसा में चेंज होना है, तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर इन्हें मेड्यूसा से पॉली में चेंज होना है तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चों। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पता होना चाहिए कि पॉली से मेड्यूसा और मेड्यूसा से पॉली में अगर चेंज हो रहे तो रिप्रोडक्शन कौन सा होता है ना। अभी कभी कभी क्या होता है ना कि दोनों ही चीज अगर होती है तो उसको अपन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। अगर मान लो किसी ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि जेलीफिश, तो उसमें दोनों चीज देखने को मिलती है, पॉली भी और मेड्यूसा भी, तो उसके लिए हम बोलते हैं वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, मतलब दोनों ही चीज प्रेजेंट है, दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट है उस बॉडी में, ठीक है, जेलीफिश, ठीक है। तो ये था तुम्हारा सिनिडेरिया, है ना। यहाँ पे तुम देख लो अगर, है ना, फाइसेलिया जो रहता है ये एक एग्जाम्पल है, एडेम्सिया एक एग्जाम्पल है, पेनाचुला एक एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल है ना जिसको अपन सी पेन के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों कम से कम कुछ नहीं तो 2 से 3 एग्जाम्पल याद रखना प्लीज यार, मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि मार्क्स काटने की टीचर को मतलब जगह ना मिले कि यार मैं मार्क्स काटूं कहाँ पे, ठीक है। तो कोई गुंजाइश मत छोड़ना, ठीक है। गॉर्गोनिया हो गया, मेंजेरियनिया हो गया, है ना। तो ये सारे जो है एग्जाम्पल्स आपके किसके, ऐसे ऐसे वर्ड्स है जहां पे आप स्टैमर कर रहे हो, ऐसा हो जाएगा, बट सबको दिक्कत होती है यार, ये वर्ड्स ऐसे होते हैं ना कि मतलब आप तो पहली बार, तो ये कि जब आपने पहली बार पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा क्या है ये, बट धीरे धीरे करके सबको आदत हो जाती है, ठीक है। बट उसको रेगुलर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कम से कम कुछ नहीं तो 2 से 3 एग्जाम्पल लिख दोगे तो काफी है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो ये था तुम्हारा सिनिडेरिया के बारे में, चाहो तो इसको लिख लो यार, है ना। मैं तुम्हारे लिए नोट्स लेके आई हूं इतने सारे अच्छे अच्छे, है ना, यहां तक लिख लो। चलो अब स्टार्ट करते हैं टीनोफोरा के बारे में, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि यार ये पहले ना सिनिडेरिया में रखा गया था, लेकिन इनमें पहले सिनिडोब्लास्ट नहीं था, इसलिए इनको अलग से फाइलम में रखा गया बच्चों, ठीक है। तो यार इसको कॉमनली क्या बोलते हैं कि वॉलनट्स और कॉम जेलीज के नाम से। यार इसका जो शेप है बिल्कुल तुमने अखरोट जैसा दिख रहा होगा, वॉलनट जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, कॉमनली बोलते हैं कि यार ये वॉलनट या फिर कॉम जेली होती है। ज्यादातर ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, मराइन में, पहली चीज तो ये है ना। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है बच्चों कहाँ देखने को मिलते हैं, मराइन, है ना, रेडियल, सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मतलब कि 2 लेयर्स होती है, प्लस
इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके पास मूवमेंट के लिए क्या होते हैं बच्चों, सीलिया होते हैं, है ना। मूवमेंट के लिए क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, जो इनके एक्सटर्नल रोज में, मतलब बाहर की तरफ आपको कुछ 8 सीलियास देखने को मिलेंगे। तो क्या बोला गया है इसमें कि यहां ध्यान से देखो कि इसमें जो रहते हैं एक्सटर्नली, है ना, 8 एक्सटर्नल रोज अरेंज इन 8 एक्सटर्नल रोज कॉल्ड दी कॉम प्लेट विच हेल्प्स इन दी लोकोमोशन। तो इनके पास क्या रहते हैं बच्चों, सीलियाज रहते हैं जो एक्सटर्नली अरेंज रहते हैं। 8 बोला है ना। तो 8 सीलियास प्रेजेंट है बच्चों, जो क्या काम कर रहे हैं, लोकोमोशन में। हमें पता है फ्लैजिला और सीलिया दोनों का काम क्या रहता है, लोकोमोशन का रहता है ना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसा रहता है, टिश्यू लेवल रहता है, मतलब ये सेल्यूलर नहीं है, ये टिश्यू वाले हैं बच्चों, ठीक है। अब इनमें डाइजेशन आपको एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों देखने को मिलेगा। इंट्रा मतलब सेल के अंदर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, मतलब कि आप बोल सकते हो एलिमेंट्री कैनाल, है ना, वहां दोनों चीजें देखने को मिलती। बट इनमें एक प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनेंस की, मतलब कि ये क्या करते बच्चों, लाइट एमिट करते हैं, है ना। कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है ना, कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है ना। तो इसमें क्या है बच्चों, ध्यान से देखो कि इनमें क्या रहती है, बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी रहती है, जहां पे ये क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। ये क्या काम करते हैं बच्चों, लाइट एमिट करने का काम करते हैं। रिप्रोडक्शन जो देखने को मिलेगा, सेक्सुअल देखने को मिलेगा, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा, है ना, आप लोग लिख लो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा इनमें जो सेक्सेस रहेंगे वो सेपरेट नहीं रहेंगे। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट हियर, सेक्सेस जो रहते हैं वो सेपरेट नहीं रहते बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं बात करूं, तो एग्जाम्पल इसमें क्या आता है, प्लूरोब्रैंकिया, है ना। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर बात करूं तो एक सेकेंड कलर चेंज कर देती हूं बच्चों आप लोगों के लिए। प्लूरोब्रैंकिया जो है वो एग्जाम्पल है इसका, एक सेकेंड, BRAN ना, ब्रैंकिया, ठीक है। प्लूरोब्रैंकिया पहला एग्जाम्पल, PL है ना, ये कुछ अलग मत समझ लेना तुम लोग, दैट इज प्लूरोब्रैंकिया, ठीक है। प्लूरोब्रैंकिया जो है ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा क्या है, टीनोप्लाना, है ना, टीनोप्लाना, C साइलेंट है इसका, है ना, टीनोप्लाना। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स जो आप लोगों को पढ़ने, ठीक है बच्चों। तो क्या समझ में आया, ध्यान से देखो कि यार सारी चीज तो तुम्हें यहीं दे दी है मैंने, कि रिप्रोडक्शन भी बता दिया इसका कैसा होता है। रिप्रोडक्शन अपन ने देख लिया कि यार सेक्सुअल होता है, ठीक है, हर्मैफ्रोडाइट होते हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट हियर। एग्जाम्पल प्लूरोब्रैंकिया एंड ब्रैंकिया, B आ आएगा, प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लाना, ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलो अगला है अपना क्या, प्लैटीहेल्मिन्थेस, है ना। प्लैटीहेल्मिन्थेस में तुम्हारे फेवरेट आ जाते हैं, ठीक है, फ्लैट वर्म्स, ठीक है बच्चों। तो तुम्हारे प्लैटीहेल्मिन्थेस में क्या आ गया, फ्लैट वर्म्स आ गया। क्यों, क्योंकि ये चपटे ही रहते हैं, है ना, डोर्सोवेंट्रल चपटे, आगे ना पीछे दोनों तरफ से चपटे रहते हैं ये, ठीक है। लेकिन इनमें ना खासियत बहुत होती है, ये एक तरीके के पैरासाइट होते हैं बच्चों, चिपक जाएंगे, चिपकेंगे और चूसेंगे, है ना। क्या करते हैं ये, चिपक जाते हैं और क्या करते हैं बच्चों, ये खून चूसने का काम करते हैं, है ना, समझ रहे हो, ये एंडोपैरासाइट होते हैं, ध्यान से समझो इसको। तो ये जो रहते पैरासाइटिक रहते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल रहते हैं, बीच से कट करोगे तो 2 सिमेट्री मिलेगी, और ये एसीलोम होते हैं, एसीलोम रहते हैं, दैट मीन्स इसमें बॉडी कैविटी नहीं होती है बच्चों, ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो टिश्यू लेवल से ज्यादा एडवांस फॉर्म में होते हैं बच्चों। फिर उसके बाद इनमें क्या देखने को मिलता है बच्चों कि यार ये जो पैरासाइटिक फॉर्म रहते हैं ये कैसे रहते हैं, अडहेशन फॉर्म, अडहेशन शो प्रॉपर्टी करते हैं। अडहेशन यानी चिपकना। तो इनमें 2 चीज रहती है, एक होती है आपका हुक और एक होता है सकर, ठीक है। तो यार स्पाइंस भी रहते हैं, लेकिन अपनी ये बुक में मेंशन इतना है नहीं, तो आप 2 ही चीज समझो कि यार 2 चीजें मेन है कि यार ये हुक और सकर वाला काम करते, तो चिपकना और चूसना खून, है ना, यही काम करते हैं ये। तो ये जितने भी, दे ऑल्सो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट बॉडी। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर मेरे सर कोई भी होस्ट की बॉडी है
इंसान नहीं है होस्ट, मतलब किसी पे भी अगर ये चिपक गए तो जिस पे चिपके ना जाके उसको होस्ट बोलते। तो मान लो किसी पे भी चिपक गए जाके तो उसके न्यूट्रिएंट्स ये क्या कर लेंगे बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट यार, इनके पास एक स्पेशल सेल होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लेम सेल, जो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है बच्चों। ठीक है, नाउ फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल है, मतलब बॉडी के अंदर होता है, प्लस ये लार्वल स्टेज शो करते हैं। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन जहां पे जाइगोट से सीधा सीधा आपका क्या बन जाता है, अडल्ट बन जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट में मैंने क्या बताया था कि लार्वल स्टेज बीच में आती है। ठीक है, उसके बाद अडल्ट बनता है। एग्जाम्पल इसका टेनिया जिसको हम टेप वर्म बोलते हैं, फेसियोला जिसको हमने लिवर फ्लूक बोला है। देखो ध्यान से यार, तुम लोगों के लिए ये डायग्राम लेके आई हूँ। लिवर फ्लूक हो गया, प्लेनेरिया हो गया, ये तुमने 10th में सुना होगा इसका नाम, एंड टेप वर्म्स हो गया। सो दीज आर दी डायग्राम्स ऑफ दी प्लैटीहेल्मिन्थीज जिसको हमने क्या बोला है, फ्लैट वर्म बोला है बच्चों। ठीक है, समझ में आया? चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं अपन एस्केल्मेंथीज की तरफ, जिसको हम राउंड वर्म के नाम से जानते हैं। गोल गोल रहते हैं ये बच्चों। तो ये ना आपको मराइन भी देखने को मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल भी देखने को मिलेंगे, फ्री लिविंग देखने को मिलेंगे, प्लस ये कैसे रहते हैं, पैरासाइटिक रहते हैं। तो आप सिमेट्री देखो तो ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्ट है, एंड इनमें कोई भी सीलोम नहीं होता है। तो ये स्यूडोसिलोम, मतलब सीलोम होता है बट उसे पैचेस देखने को मिलते हैं, पाउचेस या पैचेस बोल सकते हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्यूडो। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इनका आपको पूरा कंप्लीट देखने को मिलेगा मस्कुलर फेरिंग्स के साथ, प्लस इनके पास क्या रहता है बच्चों, वेस्ट के लिए है ना एक्सक्रीटरी पोर्स रहते हैं, जो क्या काम करते हैं, उनका एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो सेक्सेस इनमें कैसे रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, जिनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बच्चों डायोशियस। जिनमें सेक्सेस सेपरेट रहे उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डायोशियस, है ना। तो यहाँ पे तो मेल भी देखोगे, फीमेल भी देखोगे। तो फीमेल रहती है ना, वो थोड़ी सी कैसी रहती है, बड़ी रहती है। तो फीमेल जो रहेगी वो तुम्हें थोड़ी सी बड़ी दिखेगी देन मेल से, है ना। तो समझ गए होगे ना तुम लोग। चलो, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही देखने को मिलता है ना। एस्कैरिस इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ना। विशेरिया एग्जाम्पल है, एंड एनसाइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, तो एनसाइक्लोस्टोमा एनसाइक्लोस्टोमा है जिसको अपन हुकवर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये दीज आर दी मेजर एग्जाम्पल्स ऑफ दी राउंड वर्म्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एस्केल्मेंथीज बच्चों। ठीक है, तो बहुत ही छोटी सी चीज थी जो मैंने अभी आपको बताई है, ज्यादा कुछ इतना है नहीं इसमें, कॉमन सी चीजें बच्चों, तो तुम्हें पता है। चलो लिख लो, लिख रहे हो तो मैं हट जाऊं क्या, इधर हो जाती हूं मैं। ठीक है, फिर एक तुम्हारा ये हो गया। अब बढ़ते हैं अपन आगे। फिर तुम्हारा आता है एनेलिडा। सबको पता है एनेलिडा में एग्जाम्पल क्या आता है, लीच हो गया, अर्थवर्म हो गया, है ना। ये सारे एग्जाम्पल्स तुम्हारे किस में आते हैं, एनेलिडा में आते हैं बच्चों। तो एनेलिडा के बारे में अगर मैं बात करूं तो यार इसमें ना तुम्हें रिंग लाइक सेगमेंट्स देखने को मिलता है ना। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एनेलिडा, है ना। सेगमेंट्स फॉर्म में देखने को मिलता है। एनस इज लैटिन वर्ड विच मींस लिटिल रिंग्स, थोड़े से रिंग्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे रहते हैं बच्चों, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। या तो ये टेरेस्ट्रियल रहेंगे या तो ये एक्वेटिक रहेंगे, और ये फ्री लिविंग रहते हैं, बट सम आर पैरासाइट। तो दूसरों लीच तो दूसरों के सरफेस पे जाके क्या करते बच्चों, खून चूसते, खाना लेते, जो करना है करते हैं ये। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, आप देख रहे हो, ऑर्गन लेवल है, बायलैटरल सिमेट्रिकल है, ये ट्रिप्लोब्लास्ट है जिसमें कि 3 लेयर्स रहती है, एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। याद करो यार, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिक मैंने बताया था जहां पे आप क्या देखते हो, सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ में आया। कुछ ज्यादा ऐसे ऐसे करके मैंने हाथ हिला दिया भाई, बोर्ड चला जाता। चलो, सीलोमेट एनिमल्स जिसमें आपको बॉडी कैविटी देखने को मिलती है। तो एक्सक्रीशन तुम्हें एक प्रॉपर नेफ्रीडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नेफ्रीडिया एक्ट एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, आपका नहीं इनका, एनालिट्स का जो रहेगा वो नेफ्रीडिया रहेगा। तो यार बच्चों ध्यान से समझना, इनके पास ना नर्व्स का गुच्छा होता है
है ना, वो नर्व्स के गुच्छे को हमने क्या बोला है, गैंग्लिया बोला है, गैंग वाला गैंग्लिया, ठीक है, गुच्छा, है ना। तो गैंग्लिया रहता है जो कि कहां से देखने को, तुम्हें नीचे तक देखने को मिलेगा, वेंट्रल साइड तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और साइड में अगर इनकी बात करें, है ना, इनके पास क्या रहता है बच्चों, पैरापोडिया, ठीक है, क्या रहता है इनके पास, पैरापोडिया रहता है, जो क्या काम करता है, इनको मूवमेंट में हेल्प करवाता है, ठीक है, पैरापोडिया, पैरापोडिया। तो ये पैरापोडिया क्या रहते हैं, अनजॉइंट अपेंडेजेस रहते, ठीक है, जो जॉइंट नहीं रहते, अपेंडेजेस रहते, जिसके कारण ये इजीली स्विम कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इनमें अगर मैं बात करूं तो कुछ में सेक्सेस सेपरेट रहते हैं, कुछ में नहीं होते, है ना। तो कुछ जो होते हैं वो मोनोशियस रहते हैं, कुछ जो होते हैं वो डायोशियस रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहां देखो कि सम एनिमल्स आर हर्मेफ्रोडाइट, ठीक है, जहां पे सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ठीक है। और कुछ जो रहते हैं जो यूनिसेक्सुअल बात कर सकते हैं, दैट इज सेक्सेस आर सेपरेट, रिप्रोडक्शन इनका सेक्सुअल देखने को मिलेगा। तो जो अगर मैं बात करूं बच्चों, इनमें अगर मैं बात करूं जिनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल मैं बोलूं नेरिस, नेरिस ऐसा है जिसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। लेकिन अर्थवॉर्म की मैं बात करूं और लीच की बात करूं, इनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं बच्चों, ठीक है। समझ में आया, एग्जाम्पल्स के फॉर्म में तुम्हारी बुक में भी दिया गया एग्जाम्पल्स, तो ठीक है, ध्यान से देखो, गैंग्लिया समझ में आई गया तुम लोगों को, ठीक है, सीलोमेट होते हैं ये बच्चों। यहाँ पे साहिल भैया ने गलती कर दी है, एस्केल्मेंथीज लिख दिया है, ये एनालिडा का एग्जाम्पल है, भूलना मत प्लीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंसान से ही गलती होती है और उसी से ही हम सीखते हैं बच्चों, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको तुम लोग एनालिडा, एनालिड्स कर देना, ठीक है। चलो इसको कंप्लीट कर लिया। चलो अब बढ़ते हैं आगे अपन आर्थ्रोपोडा की तरफ बच्चों। तो आर्थ्रोपोडा में जितने भी तुम्हारे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो कीड़े वगैरह सब जिसमें आते हैं वो आर्थ्रोपोडा में होते हैं, इसलिए उसको सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम बोला गया है बच्चों, ठीक है। तो लार्जेस्ट फाइलम किसको बोला गया, आर्थ्रोपोडा का। तो ये कहाँ रहते हैं, पानी में भी रहेंगे, टेरेस्ट्रियल भी रहेंगे, पानी में, लैंड में, या फिर अगर सॉरी टेरेस्ट्रियल में, लैंड में, उल्टा बोल दिया था, ठीक है। और अगर इसकी बात करें एक्वेटिक की, तो ये या फिर मराइन में भी रहेंगे या फ्रेश वाटर में भी रहेंगे। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है बच्चों, ट्रिप्लोब्लास्ट है, सेगमेंटेड है एंड सीलोमेट है। ये सारे वर्ड्स पता है हमें, मैं बार बार इसलिए आप लोगों को पहले मैंने इतना फोकस किया था इसी चक्कर में, क्योंकि मुझे पता था, है ना। पिछला अगर सबको याद होगा तो इजीली तुम लोग जो है समझ जाओगे, ठीक है। तो काइटिन से बनती है, ठीक है। इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो किससे बनता है, काइटिन से बनता है, मतलब जो बॉडी की जो कवरिंग रहती है, जो स्केलेटन रहता है बॉडी में, ठीक है, एक्सोस्केलेटन जिसको हम बोलते हैं, वो किससे बनता है, काइटिन। याद करो ये काइटिन वर्ड फंजाई में सुना था तुम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्थ्रोपोडा रहता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड हो गया, है ना, हेड वाला पोर्शन हो गया, थॉरेक्स वाला हो गया और नीचे एब्डोमेन वाला हो गया। तो 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है ये, ठीक है। रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारा, क्योंकि मैंने बोला कि ये लार्जेस्ट फाइलम है बच्चों, इसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े, बटरफ्लाई सब आ जाते। तो इनमें भी ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे रेस्पिरेशंस की अगर बात करूं तो ऑर्गन्स अलग अलग होंगे, कहीं पे तुम्हें गिल्स मिलेंगे, तो कहीं पे तुम्हें लंग बुक मिलेगी, गिल बुक मिलेगी, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे भाई ट्रैकिया हो गया, गिल्स हो गई और लंग बुक्स हो गया। और एक्सक्रीशन के लिए माल्फिजियन ट्यूब होता है बच्चों, ठीक है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, मतलब ऑर्गन ही है एक तरीके से, उनके हिसाब का ऑर्गन है बच्चों, हमारे अंदर ये काम ही नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सर्कुलेटरी का, तो ओपन सर्कुलेशन रहता है इसमें, है ना। ओपन सर्कुलेटरी में बता चुकी हूं, ओपन सर्कुलेटरी में क्या डायरेक्टली ब्लड जो होता है फ्लो होता है कहाँ पे, सेल्स और टिश्यू में, है ना। अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से कि यार ये जो रहते हैं, है ना, इनके पास एक आंख होती है, एंटीना होता है ताकि ये देख सके, ऐसे एंटीना भी होता है और आंख भी होती है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ध्यान से समझना। और इनके जो लेग्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, जॉइंट रहते हैं। डेवलपमेंट की बात करूं, मतलब कि फर्टिलाइजेशन की बात करूं, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है ना। और डेवलपमेंट जो रहेगा इनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों रहता है। और ज्यादातर ही कैसे रहते हैं, ओवीपेरस, एगलिंग, है ना। ओवीपेरस का मतलब यही होता है एगलिंग, ओ मतलब अंडा, ठीक है, समझे बच्चों,
ठीक है, तो ये जो था तुम्हारा आर्थ्रोपोडा के बारे में था। देख लो एक बार लार्जेस्ट फाइलम, बहुत इजी है, मतलब इतना इजी गोइंग है ना ये चैप्टर, मजा ही आ जाएगा। एक तो बहुत ही मतलब क्रिस्प रखा है ना, जैसा है कि पढ़ो और समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा आर्थ्रोपोडा के बारे में। एग्जाम्पल इसका एपिस, जिसको अपन हनी भी बोलते हैं, बॉम्बेक्स हो गया तुम्हारा, सिल्क वॉर्म हो गया, बहुत सारे, मतलब यार क्या है ना, एग्जाम्पल्स इसमें इतने दिए कि तुम 2-4 लिखोगे ना सफिशिएंट। ठीक है, तो एनाफिलिस हो गया, कलेक्स हो गया, एडीज हो गया, ठीक है, लोकिस्टा हो गया तुम्हारा, लिमुलस हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स, जिसको अपन किंग क्रैब बोलते हैं, बड़ा सा एक क्रैब होता है ना, जिसको अपन लिमुलस बोलते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे अपन। अगला इज मोलस्का। ठीक है, मोलस्का जो है ये फाइलम सेकंड है ना, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ना, टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक दोनों है ये बच्चों। बायलेटरली सिमेट्रिकल है ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है इसमें, एंड सीलोमेट है। कहने का मतलब ये है, जो फर्स्ट टेबल दिखाया था तुम लोगों को है ना, मोलस्क तक तो पहुंच गए अपन, इतना बड़ा जो सुंदर सा टेबल बताया था, वो मतलब ही यही था कि तुम लोग बस उसको याद कर लो, क्योंकि वो याद कर लोगे ना तो 4 से 5 पॉइंट तो तुम लोग इजीली लिख लोगे। बस 2-4 चीजें तुम्हें रटनी है, क्या, फर्टिलाइजेशन, रेस्पिरेशन, उसके बाद उनके एग्जाम्पल्स, बस खत्म, इतना ही तो है। और कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो क्या क्या काम करते हैं, जिनमें स्पेशलिटी बस वो। ठीक है बच्चों, ज्यादा इतना टेंशन नहीं लेना है ना, मुझे देना है नाउ। अब यहाँ पे आप देखो कि यार इसकी जो बॉडी रहती है, हेड, मस्कुलर, फूट एंड विसरल हम्प। तो विसरल हम्प क्या रहता है, पहले तो हेड रहता है इनका, फूट रहता है जो मस्कुलर रहता है, एंड विसरल हम्प ऐसा ऊंचा सा रहता है जिसमें कि सारे मेजर ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, चाहे आप ले लो डाइजेस्टिव या फिर रेस्पिरेटरी, सेक्स ऑर्गन, सारे जो रहते हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं बच्चों, विसरल हम्प में प्रेजेंट रहते हैं। तो यार ये जो चीजें किससे कवर्ड रहती है, एक कैल्शियम शेल से, है ना, कैल्शियम की बनी हुई ये शेल रहती है। ठीक है, जिसको अपन कैल्केरियस बोलते हैं, कैल्केरियस शेल। ठीक है, जो कि कैसी रहती है, अनसेगमेंटेड। अब मेंटल क्या होता है, मेंटल अगर बात करूं तो मेंटल क्या होता है बच्चों, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर रहती है स्किन की। ठीक है, तो ये इससे किससे कवर रहती है, मेंटल से कवर रहती है। नाउ मेंटल कैविटी क्या रहता है, स्पेस बिटवीन विसरल हम्प एंड मेंटल। तो जो सॉफ्ट सी स्किन रहती है वो, और वहां जो अभी मैंने बताया विसरल हम्प, तो उसके बीच का जो स्पेस रहता है उसको मैंने क्या बोला है, मेंटल कैविटी बोला है। रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन जो रहता है, ठीक है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो रहता है, ऐसे फेदर लाइक बोल सकते हो या कोम्ब लाइक बोल सकते हो बच्चों। तो कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, जो क्या काम करता है, गिल्स की तरह, जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन बच्चों हेल्प करता है। तो इनका जो हेड रहता है वो काफी ज्यादा सेंसरी रहता है। और अगर मैं बात करूं रेड्यूला के, तो ये रेड्यूला का मेन काम क्या रहता है, ये वर्ड्स इतने टर्म आपको थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे तो उनका मैं मतलब आपको बता देती हूँ। तो रेड्यूला का क्या काम रहता है बच्चों, जो वो खाना खाते तो वो फूड को स्क्रैच करते पहले, है ना, कहा ईसोफेगस में जाने से पहले वो फूड को स्क्रैच करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेड्यूला। तो रेड्यूला क्या है, रेड्यूला फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग इन दी माउथ। तो फूड को वो क्या करते, पहले खरोचते हैं, फिर वो खाने अंदर कहां जाएगा, उनके ईसोफेगस में जाएगा बच्चों। तो ये कैसे रहते हैं, ओविपेरस रहते हैं, डायोशियस रहते हैं बच्चों, है ना, डायोशियस रहते हैं, एंड हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब लार्वल स्टेज आती है इनकी। एंड एग्जाम्पल इसका क्या रहता है, पाइला रहता है, ऑक्टोपस, एक सेकेंड इसकी स्पेलिंग सही कर देते हैं, है ना, ऑक्टोपस हो गया इसका एग्जाम्पल, लोलिगो हो गया, है ना। पाइला जो है आप देख लो मोलस्क में होता है, एंड ऑक्टोपस जो है इसके मेजर एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, बट हम जो मेन है वो पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, सेपिया हो गया, लोलिगो हो गया, पाइला हो गया। इसकी स्पेलिंग ना बच्चों साहिल भैया ने थोड़ी सी गलत लिख दी, तो PILA कर लेना, है ना, मतलब ऐसे मत करना तुम लोग कि बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं भैया। ठीक है, कोई बात नहीं, पाइला यहाँ तो लिखा ही हुआ है ये। ठीक है, तो समझ में आ गया तुम्हें मोलस्का के बारे में यार कि क्या क्या रहते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट रहते हैं। ठीक है बच्चों, बायलेटरली सिमेट्रिकल हो गए, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर बॉडी में क्या क्या देखने को मिलता है, इनका हेड तो देखने को मिलता ही है बच्चों,
फिर उनका फूट रहता है मस्कुलर और विसरल हम्प। विसरल हम्प मैं बता ही चुकी हूँ कि मेजर ऑर्गन सारे वहीं प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और इनकी कवरिंग किससे रहती है? कैल्शियम शेल से रहती है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? चलो इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो। मैं यहां हो जाती हूं। अब आते हैं बच्चों इकाइनोडर्मेटा की तरफ, है ना। फाइनली करते करते इकाइनोडर्मेटा पे भी आ ही गए, ठीक है। तो इसकी जो बॉडी रहती है वो स्पाइनी और किससे बनती? कैल्शियम से, ठीक है। तो एंडोस्केलेटन इसका किससे बनता है? कैल्केरियस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ऑसिकल, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है बच्चों, ठीक है। यहां लिख लो तुम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। नाउ मराइन रहते हैं, ये रेडियली सिमेट्रिकल रहते हैं एंड बायलेटरली, ठीक है। अडल्ट में अगर बात करें तो इसमें अपन को क्या देखने को मिलता है? रेडियल सिमेट्रिकल इन अडल्ट बट बायलेटरली सिमेट्रिकल इनकी लार्वा स्टेज में देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट, सब वही चीज है। फिर से सारी चीजें वही है ना। सेम नहीं है बट कहने का मतलब ये है कि टर्मिनोलॉजीज काफी ज्यादा सिमिलर है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कैसा रहता है बच्चों? कंप्लीट रहता है। और माउथ जो है ना, माउथ जो है वो नीचे की तरफ पाया जाता है और एनस जो है वो ऊपर की तरफ पाया जाता है। ये ऊपर की तरफ होता है और ये जो रहता है वो नीचे की तरफ रहता है बच्चों। क्या? माउथ इनका, है ना, उल्टा होता है। चलो अब बढ़ते हैं आगे कि इनका फूड, एक इनके पास एक हाइड्रोलिक सिस्टम बोल सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम होता है हाइड्रोलिक सिस्टम, जिसको हमने क्या बोला है बच्चों? वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, जो क्या काम करता है? फूड गैदरिंग का भी काम करता है, रेस्पिरेशन का, लोकोमोशन का, ठीक है। तो उसको वो सारी चीजें जो कैरीड आउट करता है वो क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कि एक हाइड्रोलिक सिस्टम भी कहलाता है बच्चों, ठीक है। एक्सक्रीशन इनमें नहीं होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ सेक्सेस जो रहेंगे वो इनके सेपरेट रहेंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल देखने को मिलेगा, मतलब बाहर बॉडी के। एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, दैट मींस फ्री स्विमिंग लार्वा, लार्वल स्टेज होती है। कहने का मतलब ये है, डायरेक्ट में मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट बन जाता है क्या? अडल्ट, लेकिन इनडायरेक्ट में लार्वल स्टेज हमेशा बीच में आती है, ठीक है। एस्टेरियस इज द एग्जांपल, जिसको स्टारफिश बोला है। एकाइनस भी एग्जांपल है ना। एंटेडॉन हो गया, क्यूकमेरिया हो गया, एंड ऑफ्यूरा, है ना। दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दी इकाइनोडर्मेटा। बहुत इजी है, स्टारफिश देख रहे हो आप लोग, तो इनमें क्या रहता है? स्पाइक्स जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना। इनका जो स्केलेटन रहता है वो स्पाइनी बॉडीज रहता है, हल्के हल्के से ऐसे स्पाइक्स जैसे देखने को मिलते हैं। वैसे जब मैं एक बार बीच पे घूमने गई थी तो मैंने एक स्टारफिश, वो नहीं समुद्र का पानी आता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि बेचारी कुछ कुछ छोटी छोटी मछलियां रह जाती है, तो मैंने बहुत सुंदर सा एक स्टारफिश देखी थी यार। मैंने उसकी फोटो भी ली थी और एक्चुअली उसकी बॉडी बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसे इसमें लिखा गया, इसमें बताया गया ना, एग्जैक्टली वैसी ही दिखती है उसकी बॉडी, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं आगे अपन। नेक्स्ट आता है तुम्हारा क्या? हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेटा में रखा गया था, लेकिन फाइनली उसकी बहुत सारी चीजें देखी तो उसको किस में सेपरेट कर दिया गया? कॉर्डेटा को अलग कर दिया गया एंड हेमिकॉर्डेटा को बच्चों अलग कर दिया। सेम वही कहानी है जो रिपीट हो रही है। ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल है, मराइन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में आते हैं, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, ठीक है। एंटीरियर ऊपर अगर आप देखो तो इनमें 3 पार्ट होते हैं, प्रोबोसिस हो गया, कॉलर हो गया, ट्रंक हो गया। तो मेन ऊपर की चीज जहां पे माउथ है ना, माउथ वाला जो पोर्शन है उसको अपन ने प्रोबेसिस बोल दिया, ठीक है। ट्रंक में आपका गोनाड्स वगैरह सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो ये 3 सर्कुलेटरी सिस्टम जो रहता है इनका कैसा रहता है? ओपन टाइप का रहता है बच्चों, ठीक है। रेस्पिरेशन जो होता है गिल्स के थ्रू होता है। प्रोबेसिस ग्लैंड्स में क्या रहता है? एक्सक्रीटरी इज दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। सेक्सेस जो रहते हैं इसके सेपरेट रहते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मतलब बाहर देखने को मिलता है बच्चों। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज होती है, इसमें लार्वा स्टेज होती है। और एग्जाम्पल जो देख रहे हो बेलानो, है ना, बेलानोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दी हेमिकॉर्डेटा बच्चों, ठीक है। तो यहां तक तो थी कहानी उनकी जहां पे नोटोकॉर्ड्स नहीं होते हैं। अब कहानी आती है वो जहां पे हम नोटोकॉर्ड्स देखेंगे, मतलब वो कहानी आ रही है जहां पे तुम कॉर्डेटा के बारे में पढ़ोगे बच्चों, ठीक है। तो पहले यहां तक नोट डाउन करो, है ना, फिर उसके बाद अपन कॉर्डेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों।
चलो कॉर्डेटा स्टार्ट करते हैं बच्चों अब अपन। तो यार कॉर्डेटा में अगर आप देखो तो आपको नर्व्स प्रॉपर देखने को मिलेंगी बच्चों, गिल्स देखने को मिलेंगी, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम्स देखने को मिलेगी, किसी में जॉ है किसी में जॉ नहीं है, ये सारी चीजें, मतलब बहुत बड़ा, ये अपने में एक बहुत बड़ा फाइलम है जो हमें पढ़ना है और बहुत ईजी है। मतलब उसके नाम थोड़े से डिफिकल्ट है वो मैं मानती हूँ, बट बहुत ईजी है ये, ठीक है। तो कॉर्डेट्स जो रहते हैं तो उसमें आप देखो कि हॉलो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड एंड गिल्सलेट्स देखने को मिलता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, सीलोम देखने को मिलेगा, बॉडी कैविटी आपको प्रॉपर देखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने बताया क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना बच्चों, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। कलर चेंज करती हूं क्योंकि यहाँ पे चीजें अलग है। अब कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। पहला आता है यूरोकॉर्डेटा, फिर आता है सिफेलोकॉर्डेटा एंड देन आता है वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, यूरो, सिफेलो एंड वर्टिब्रेटा, है ना। तो यहां पे आप देखो बच्चों ध्यान से, है ना, यहां पे अगर आप देखोगे तो वर्टिब्रेट्स जो रहते हैं वो फर्दर डिवाइड किए गए हैं किसमें, एग्नेथा एंड जिनेथोस्टोमेटा, ठीक है। ये 2 चीजों में डिवाइड किए गए, एक एग्नेथा में एंड एक जिनेटोस्टोमेटा, जिनेथो या जिनेथो बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप हमें मेन चीज जो पढ़नी है, एग्जाम्पल्स इसमें आ जाते हैं फिशेस, एम्फीबियंस, एव्स, मेमेलिया, ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। स्पाइसेस वगैरह सारी चीजें, मतलब ओवरऑल मैं बता रही हूँ सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं बच्चों। ये ना आईएमपी है, वेरी आईएमपी है। क्यों वेरी आईएमपी है? क्योंकि यार ये आएगा ही आएगा, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोटोकॉर्ड्स मतलब कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो कॉर्डेटा में आप सबसे पहले तो बोलोगे कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो रहता है वो कैसा रहता है, डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा था, वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल, हर तरीके का देखने को मिल रहा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर फैरिंग्स की बात करूं तो परफोरेटेड बाय गिल्सलेट्स, गिल्सलेट्स में देखने को मिलती है, लेकिन इसमें गिल्सलेट्स एब्सेंट है क्योंकि अभी तक तो मैंने कहीं भी नहीं बताया तुम लोगों को। हार्ट जो रहता है वो वेंट्रल रहता है और अगर किसी में हार्ट प्रेजेंट है तो वो डॉर्सल, है ना, डॉर्सल साइड रहता है ये, ठीक है। नाउ अ पोस्ट एंड पार्ट, टेल, टेल TAIL होना था बच्चों, ठीक है। टेल इज प्रेजेंट, ठीक है। नाउ इसमें रहता है पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। इसमें जो पोस्ट एनल टेल है, ठीक है, वो प्रेजेंट रहती है और इसमें वो चीज एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये तो था ओवरऑल जो अभी हमने बात करी बच्चों की। यार डॉर्सल, डॉर्सल मतलब ऊपर होता है, ठीक है, ये याद रखना, और वेंट्रल मतलब नीचे होता है। कंफ्यूज मत होना बच्चों, ठीक है। ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आते क्लासिफिकेशन में, प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा, ठीक है। तो वैसे तो मैं एक और बात बता दूं कि कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो आपकी बुक में नहीं दी गई हैं, बट उस पर तो ध्यान मत देना आप लोग। यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा का बस बेसिक 2-4 लाइन ही पढ़ेंगे अपन। फिर यूकॉर्डेटा में आता है वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में एग्नेथा एंड जिनेथोस्टोमेटा आ जाता है। तो इसमें अपन पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा और इसमें पाइसेस एंड टेट्रापोडा। तो पाइसेस में तुम्हारा आ जाता है, एक सेकेंड, हाँ कलर चेंज कर देती हूँ, कॉन्ड्रीथाइस, है ना, कॉन्ड्रीथीस के बारे में हम पढ़ते हैं एंड ऑस्टियोथीस के बारे में। फिर उसके बाद एम्फीबिया, एव्स, रेप्टिलिया एंड मैमल्स। ये जब टेबल में पूरा कवर करूंगी तो समझ लेना तुम्हारा ये चैप्टर खत्म है बच्चों, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यूरोकॉर्डेटा की। तो यूरोकॉर्डेटा की जो ये रहती है लार्वा स्टेज, मतलब जो लार्वा की जो टेल रहती है, वहां पे तुम्हें क्या नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी, बस ये याद रखना, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा में अगर मैं बात करूं तो उनकी जो लार्वल स्टेज रहती है तो थोड़ी सी तो टेल्स उसमें रहती है। तो टेल्स में अगर तुम्हें नोटोकॉर्ड देखने को मिले तो वो बोल देना कि यूरोकॉर्डेटा है, ठीक है। सेल्फा, डोलियोलम, ठीक है, एस्कीडिया, दीज आर दी एग्जांपल्स। फिर सिफेलोकॉर्डेटा की अगर बात करूं तो यहां पे तुम्हें हेड से लेकर नीचे तक, टेल तक, सब जगह तुम्हें नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी, ठीक है, ये याद रखना। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में डिफरेंस यही होता है कि यूरो में सिर्फ नीचे देखने को मिलती है, मतलब टेल में नोटोकॉर्ड रहती है, और उसके बाद सिफेलो में बात करूं तो हेड और टेल, हेड से लेकर टेल तक, ऊपर से लेकर नीचे तक नोटोकॉर्ड, ठीक है ना।
एम्फिसिक्स एग्जाम्पल ये रहा। फिर उसके बाद वर्टिब्रा की बात करते हैं, वर्टिब्रेटा में। तो यार ये जो वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं यार, ये हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज जब रहती है तब हमारी बन जाती है। नोटोकॉर्ड जो रहता है वो वर्टिब्रेट्स में बनने लगता है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड हैव नोटोकॉर्ड ओनली ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। नोटोकॉर्ड गेट रिप्लेस्ड बाय द बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम। हमारी जो पीछे की है ना, पीछे की अगर बात करूं तो ये उसकी बात किया गया रीढ़ की हड्डी के बारे में। तो यहां पे बस इतना बोला गया कि नोटोकॉर्ड जैसे हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज खत्म होती है तो वहां पे ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। हैव वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, ठीक है भाई, हमारे अंदर है। किडनी भी है हमारे पास एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन एंड पेयर्ड अपेंडेजेस। अब वो किसी भी फॉर्म में, फिन्स के फॉर्म में बोल लो या फिर तुम्हारे चलने फिरने लिम्स के फॉर्म में बोल लो, सारी चीजें। क्योंकि अब हम फाइनली ऐसी बात करने वाले ना बच्चों जो हमसे रिलेटेड है। ऑब्वियसली हमसे छोटे वाले भी लोग हैं बट हमारी भी बात होने वाली है आगे चल के, ठीक है बच्चों। चलो तो अब आते हैं अपन वर्टिब्रल कॉलम में एग्नेथा। एग्नेथा में क्या होता है, मैंने जैसे कि बताया बच्चों कि यहाँ पे जॉ नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, जॉ नहीं होती, उसको जॉलेस बोल सकते हो। यार ये ना बहुत सही चीज है, मैं तुम्हें बताऊं इसके बारे में। पैट्रोमाइजोन जिसको साइक्लोस्टोमेटा बोलते हैं। तो यार ये एक ऐसी फिश है ना जहां पे बहुत थोड़ा इसको स्ट्रगल करना रहता है। कैसा, इसका जो माउथ रहता है वो क्या रहता है, सर्कुलर रहता है, साइक्लो है ना, सर्कुलर माउथ फिश रहती है ये, ठीक है। तो इसमें क्योंकि जॉ नहीं रहते तो ये फिश जो रहती है सकिंग वगैरह के, मतलब सकिंग या फिर खाना वगैरह जो भी हुआ तो ऐसा इसका जॉ रहता है जो जॉलेस रहता है, जॉ होता ही नहीं है, मतलब जॉलेस रहता है। ये कैसी रहती है, एक्टोपैरासाइट रहती है। 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स रहते हैं, लेकिन इसमें ना स्केल्स और फिन्स नहीं होते। और फिशेस नाम मतलब फिशेस हम बोलते तो फिशेस कैसे समझ में आती है, जिनमें स्केल्स रहते हैं, है ना। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो इसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, इसके पास ऐसा कुछ तुम फिश जैसा मतलब ऐसा लगता है ये फिश है बट ये वैसी नहीं, क्योंकि इसमें स्केल्स ही नहीं है ना। चलो तो इसमें क्या रहता है, कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम रहता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। तो यार कहने की बात ये है कि यार वैसे तो ये ओशंस में रहती हैं, ठीक है, कहने की बात ये है कि यार वैसे तो ये ओशंस में रहती हैं, पर अगर इनको स्पॉनिंग करनी रहती है, स्पॉनिंग मतलब अपने बच्चे को बर्थ देना रहता है बच्चों, तो ये कहाँ चली जाती है, फ्रेश वाटर में चली जाती है। कहाँ चली जाती है बच्चों, ये फ्रेश वाटर में, ठीक है। तो ये क्या करती है ना कि ये अपने फ्रेश वाटर में जब ये गई, स्पॉनिंग मतलब कि बर्थ देना चाहती, तो जैसे अपने ये बच्चे को बर्थ देना चाहती है ना, लार्वल स्टेज की मैं बात कर रही हूँ, तो ठीक है, इसमें क्या होता है ना, कलर चेंज करती हूँ तो शायद अच्छे से समझ में आएगा। तो जब इनको स्पॉनिंग करनी रहती है तो इनकी जो लार्वल स्टेज, इनके जो बच्चे रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं। और जैसे जब ये स्पॉनिंग मतलब ये बर्थ देती तो ये क्या हो जाती है ना, ये जो तुरंत जो साइक्लोस्टोमेटा जो रहता है, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा पूरा ऐसे लिख के बताती हूँ, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सब्र रखना है ना। तो साइक्लोस्टोमेटा, तो ये जो साइक्लोस्टोमेटा रहता है ना, ये स्पॉनिंग करने के लिए कहाँ जाता है, फ्रेश वाटर में। वैसे ये कहाँ रहता है, ओशन में रहती है ये। लेकिन इसने जैसी लार्वल स्टेज आई, मतलब इसने क्या किया, बर्थ दे दिया, तो इसकी लार्वल स्टेज तो फ्रेश वाटर में, लेकिन उसी टाइम पे ये क्या हो जाती है, कुछ टाइम बाद ये मर जाती है। फिर उसके बाद इसकी जो लार्वल स्टेज थोड़ी बड़ी होती है तो ये वापस से ओशन में आ जाती है। समझ रहे हो इसकी कहानी, कि क्योंकि इसको पता है कि खाने वाले बहुत लोग हैं, बच्चा उसका हो ही नहीं पाएगा, तो क्या करते हैं ये बेचारी जाती है स्पॉनिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में, है ना, फ्रेश वाटर में जाती है, ये फ्रेश वाटर में जाती है स्पॉनिंग करने के लिए। तो इसकी जो लार्वा रहते हैं वो सब के सब फ्रेश वाटर में रहते हैं। जैसे वो अडल्ट होते, बड़े होते, तो वो भी ओशंस में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ये बर्थ देती तो ये वैसे ही मर जाती है बच्चों, ठीक है। तो इसमें एक बार लिख लो ये चीजें, है ना, अगर तुम्हें विजिबल हो रहा है, वैसे तो विजिबल हो रहा है, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एक मिनट, तो उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, समझ में आया। तो ये तो था अपने साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। लैम्प्रे, हैगफिश, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। बच्चों लिख लो एक बार यार, स्पॉनिंग वगैरह सबके बारे में, और ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दूं, आईएमपी जरूर लिख लेना, स्पॉनिंग वाला केस पूछा जाता है। पूरी आज स्लाइड ही भर दी,
चलो चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आ गया तुम्हारा जिनेथोस्टोमेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जहां पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, जॉज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अपन दो चीज पढ़ने वाले, पाइसेस के बारे में एंड टेट्रापोडा के बारे में। तो पहले अपन कवर करेंगे पाइसेस के बारे में बच्चों। तो यार पाइसेस जिसमें पहली क्लास आती है कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज में क्या देखने को मिलता है यार, आप जैसे ध्यान से देख लो तो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, ठीक है, इनकी बॉडी जो रहती है वो स्ट्रीमलाइंड रहती है। अभी पिछले में मैंने कहीं भी नहीं बताया था बच्चों कि वो स्ट्रीमलाइंड होती है, लेकिन यहाँ पे ये इनकी बॉडी कैसी रहती है, स्ट्रीमलाइंड रहती है। माउथ इनका वेंट्रल रहता है, गिल स्लिट्स रहती है, लेकिन इनमें ऑपरक्यूलम नहीं होता है ना, विदाउट ऑपरक्यूलम। मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि कोई ऐसी कवरिंग नहीं रहती है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। प्लेकॉइड स्किन रहती है, दैट मीन्स एक टूथ लाइक आपका सरफेस रहता है, स्ट्रक्चर रहता है जो क्या करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो प्लेकॉइड स्केल्स रहते हैं, है ना, वेरी पावरफुल। इनमें कोई भी एयर ब्लैडर नहीं होती है, तो इन बेचारियों को कंटिन्यूअस क्या करना पड़ता है, स्विम करना पड़ता है, अदरवाइज ये नीचे जा सकती हैं, ठीक है। तो इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है टू अवॉइड दी सिंकिंग, ठीक है। ये एग्जाम्पल तुम लोग देख रहे हो, इनका एक तरीके से देखा जाए तो टीथ आर बैकवर्डली डायरेक्टेड मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स, वो मैं बता चुकी हूँ। कुछ जो रहते, कुछ ऑर्गन्स जो रहते हैं इनके पॉइजनस रहते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन रहते, कुछ जो है वो पॉइजनस भी रहती हैं ये, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थाइज की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कॉन्ड्रिक्थीज के बारे में, नाउ नोटोकॉर्ड जो रहते हैं ये थ्रू आउट लाइफ रहते हैं, परसिस्टेंट रहते हैं, मतलब नोटोकॉर्ड इनकी प्रेजेंट रहती ही रहती है पूरी लाइफ तक, ठीक है। और ये कैसे रहते हैं, कोल्ड ब्लडेड रहते हैं, है ना, पोइकिलोथर्म्स रहते हैं, दैट मीन्स ये इंटरनल हीट जनरेट नहीं कर पाते, तुमने इनको बाहर निकाला ही मर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कैसे रहते, पानी से बाहर निकाला तो ये मर जाएंगे। तो ये कैसे रहते बच्चों, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स रहते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। प्लस ये कैसे रहते हैं, टू चेम्बर्ड रहते हैं, दो चेम्बर हार्ट रहता है, एक ऑरिकल तो दूसरा वेंट्रिकल। हार्ट चैप्टर सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, और आगे आगे बढ़ते वो भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है, ऑरिकल और वेंट्रिकल। सेक्सेस इनके कैसे रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, है ना, ठीक है, सेक्सेस इनके सेपरेट रहते हैं। मेल हैव द क्लैस्पर्स ऑन पेल्विक फिन्स, मतलब ये जो पेल्विक फिन्स में जो क्लैस्पर्स रहते हैं वो क्या काम करते हैं, मेटिंग के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं ये, ठीक है। नाउ फर्टिलाइजेशन इनका क्या रहता है बच्चों, इंटरनल रहता है, विविपैरस रहते हैं। एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो आपकी बुक में बहुत सारे दिए हैं डायग्राम के फॉर्म में, अगर आप देखो स्कॉलियोडॉन हो गया, प्राइस्टिस हो गया, ये मेन जो डायग्राम दिए हैं आप वो पढ़ सकते हो, है ना, टारपेडो हो गया, ट्राइगॉन हो गया, कार्कारोडॉन, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो तुम्हारे किस में आ रहे हैं, पाइसेस में, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थीज में अपन ने ये सारी चीजें डिस्कस करी है, ठीक है बच्चों। ये विदाउट था, है ना, मैं पहले बता दूं, ऐसा कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, है ना। तो इसको लिख लो सब, यहां हो जाती हूं मैं साइड में। बच्चों पाइसेस में एक और कैटेगरी आती है जिसको हम ऑस्टिकथीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बोनी इनका एंडोस्केलेटन रहता है, एक्वेटिक रहते हैं ये, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी रहती है जिसके कारण ये इजीली फ्लो करते हैं, एयर ब्लैडर इसमें ऑब्वियसली रहता ही है। गिल्स जो रहते हैं, गिल स्लिट्स ऑपरक्यूलम से कवर्ड रहते हैं, मतलब जो चीज वहां नहीं थी वो चीज हमें यहाँ देखने को मिल रही है। टू चेम्बर्ड हार्ट रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी शेप्स की बात करी गई है, ठीक है। तो स्किन में अगर मैं बात करूं तो स्किन हैज दी साइक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल्स, मतलब कुछ जो रहते स्मूथ सरफेस रहते तो कुछ आपको स्पाइकी जैसे दिखेंगे, ठीक है। एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट रहते हैं जो बायंसी प्रोवाइड करते हैं। सेक्सेस इनमें सेपरेट रहते हैं एंड ये एग ले करते, तो इसलिए हम इसको ओविपैरस बोलते हैं बच्चों। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल देखने को मिलेगा एंड सीधा सीधा डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, मतलब कोई लार्वल स्टेज नहीं देखने को मिलेगी बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल अगर बात करूं, कतला, ये तो बहुत लोग खाते भी हैं, है ना, मैंने देखा है और सुना भी है कि बहुत लोग खाते भी हैं, है ना। कतला हो गया इसका एग्जाम्पल। एक मिनट बच्चों, है ना, एक मिनट, इसको एल कर लेना थोड़ा सा, ये ऊपर नीचे हो गया यार, है ना, थोड़ी सी दिक्कत आई है, ठीक है। बेतला हो गया, क्लैरियस हो गया, हिपोकैम्पस हो गया। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए बट दो तीन याद रखना, है ना। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स फॉर दी
ऑस्टिकथीज। चलो अब बढ़ते हैं आगे अपन दूसरा मेजर सब फाइलम्स जिनेथोस्टोमेटा। यार यहाँ पे सबसे पहले टेट्रोपोडा में हम पढ़ेंगे क्या, एम्फीबियंस के बारे में। तो एम्फीबियंस की तो खासियत ही है कि पानी में भी रहेंगे और ये क्या करेंगे, टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से इनके बारे में, तो यार ये जो है बहुत सॉर्टेड है, पानी में भी रहेंगे, टेरेस्ट्रियल में भी रहेंगे। प्रॉपर इनमें आपको पेयर्ड ऑफ लिम्स देखने को मिलेगा, है ना, हेड, ट्रंक, लिम्स, इनमें कोई स्केल नहीं होता, लेकिन हाँ इनकी जो स्किन रहती है वो मॉइस्ट रहती है ताकि ये रेस्पिरेशन वगैरह बहुत सारी चीजों में, स्पेशली रेस्पिरेशन में ये काम आ सके, ठीक है। तो बाहर साइड इनका ना डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाहर साइड, है ना। जैसे इसकी बात करूं, किसकी, मेंढक की, फ्रॉग की, तो बाहर साइड ना इसके टिम्पैनम रहता है जो सुनने के काम आता है, ठीक है। तो टिम्पैनम जो रहेगा वो क्या काम करेगा, सुनने का काम। इनमें आईज में आईलिड्स रहती है। क्लाउका, तो क्लाउका का क्या काम रहता है कि यार ये एक ऐसी ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है जो बहुत सारे काम करती है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी, है ना, ट्रैक या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक की एक सिंगल ओपनिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाउका, जो सारे काम करती है बच्चों, ठीक है। अब इसके अलावा मैं बात करूं, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू भी होता है, लंग्स के थ्रू भी होता है, स्किन के थ्रू भी होता है ना, मॉइस्ट स्किन। 3 चेम्बर्ड हार्ट रहते हैं। कोल्ड ब्लडेड, वही सेम चीज है ना, कोल्ड ब्लडेड जो टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं यार, इंटरनल हीट जनरेट नहीं कर पाते हैं जो, ठीक है। सेक्सेस इनके सेपरेट रहते हैं। फर्टिलाइजेशन बाहर, बॉडी के बाहर की तरफ होता है, ठीक है, इसलिए एक्सटर्नल बोला गया है। ओविपेरस, एग ले करते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, आपने ना 8th स्टैंडर्ड में इसका मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ा ही होगा, है ना, वो चीज जहां पे इनमें लार्वल स्टेज आती है, ठीक है। ये डायरेक्टली जो है ऑर्गेनिजम्स नहीं बनाते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो पहले इनकी कौन सी स्टेज आती है, अडल्ट आने से पहले लार्वल स्टेज आती है बच्चों, ठीक है। तो एग्जाम्पल ब्यूफोर, राइना, हाइला, सैलमेंड्रा हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है। इक्थायोपिस, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है इसको प्रोनाउंस करने में, ठीक है। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स, ठीक है, ऑफ एम्फीबियंस। लिख लो बच्चों। चलो अगला आता है अपना रेप्टिलिया बच्चों। तो रेप्टिलिया में तुम लोग क्या देखते हो, सबसे पहले तो ये जानो कि यार ये जो है क्रॉलिंग, क्रीपिंग वाला काम करते से रेंगने वाले होते हैं, ठीक है। स्किन हो गया, लिजर्ड हो गया, ये सारी चीजें आती है। इनकी जो स्किन होती है ना वो ड्राई रहती है और डेड सेल्स रहते हैं जिसको अपन कॉर्निफाइड सेल्स के नाम से जानते हैं बच्चों, है ना। तो ये क्या रहते हैं कि आपको ध्यान से देखो तो इनमें लिम्स देखने को मिलते हैं, वेयर प्रेजेंट, मतलब 2 पेयर्स में आपको लिम्स देखने को मिलेगा और 3 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है ना। बट क्रोकोडाइल एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें आपको 4 चेम्बर्ड ऑफ हार्ट्स देखने को मिलते हैं, हार्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। और सेक्सेस इनके कैसे रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका क्या रहता है, इंटरनल देखने को मिलता है। ओवीपैरस रहते हैं, ये एग ले करते हैं। एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ज्यादातर जो मैं बोलूं लोकोमोशन के लिए क्रॉलिंग वाला, जो मैं आपको अभी ऑलरेडी बता चुकी हूँ बच्चों, टेरेस्ट्रियल स्किन इनकी जो रहती है वो ड्राई रहती है, कॉर्निफाइड रहती है, एंड एपिडर्मल स्केल्स रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अगेन वही सेम चीज, टिम्पैनम, सुनने के लिए इनके पास क्या रहता है, टिम्पैनम रहता है बच्चों, ठीक है। तो लिजर्ड, और अगर मैं इसकी स्नेक की बात करूं तो ये अपनी ना स्केल्स, ये जो शेड कर देते हैं अपने स्किन को, ठीक है। तो एज अ स्किन कास्ट, जिसको हम बोलते हैं स्किन कास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे एग्जाम्पल्स तुम लोग देख रहे हो, कैमलियन हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स, नाजा हो गया, ठीक है, कैलोटीज हो गया, क्रोकोडाइलस हो गया। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ द रेप्टिलिया, है ना। अब आते हैं अगला अपन एप्स पे, उड़ने वाले में ऑब्वियस सी बात है यार, फेदर होगा, है ना। इनमें ऐसा कोई ग्लैंड्स नहीं होती बच्चों, लेकिन इनके पास ऑयल ग्लैंड्स रहती है जो इनकी टेल साइड, है ना, वहां प्रेजेंट होती, नीचे की तरफ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, प्रेजेंस ऑफ फेदर एक्सेप्ट फिलेंथिस, बर्ड एंड बीक, इनमें बीक रहती है, ठीक है, बीक रहती है, चोंच जिसको हम बोलते हैं, है ना। 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू द विंग्स। हाँ, हमारे अभी तक हमने लिम्स पढ़ रहे थे, ठीक है, फिन्स पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये मॉडिफाइड फॉर्म में, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या रहता है, हिंड लिम्स हैव द स्केल्स, मॉडिफाइड वॉकिंग, स्विमिंग फॉर क्लैस्पिंग, ठीक है। ड्राई स्किन रहती है, ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट नहीं रहती है, लेकिन हाँ इनकी ग्लैंड टेल की बेस पे प्रेजेंट रहती है जो कि ऑयल ग्लैंड होती है, वो मैं बता चुकी हूँ जस्ट आपको, ठीक है। एंडोस्केलेटन बोनी विथ एयर कैविटीज, ऑब्वियस सी बात है यार, इनके पास एयर कैविटीज होनी ही चाहिए, अदरवाइज ये उड़ेंगे कैसे। तो जो उड़ते हैं उनके पास क्या रहती है,
एयर कैविटीज रहती है एंड हॉलो बोन टू असिस्ट इन फ्लाइट्स। तो कहने का मतलब ये कि इनको अपनी बॉडी को हल्का बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या रहता है, इनके पास क्या रहती है बच्चों, एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है। लेकिन अब मैं बात करूं क्रॉप एंड गिजार्ड, ठीक है, ये क्या रहते हैं, एडिशनल चेंबर्स रहते हैं किसके लिए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। नाउ अब इनके देखो कि मैंने बताया कि एयर सैक प्रेजेंट रहते, तो यार वो एयर सैक ऑब्वियसली बात है लंग्स वाला काम है ना, रेस्पिरेशन वाली चीज आ रही है, तो वो जो एयर सैक रहते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं लंग्स से, है ना, जो कि किस तरीके का काम करते हैं, सप्लीमेंट फॉर दी रेस्पिरेशन, सप्लीमेंट रेस्पिरेशन की तरह एक्ट करते। वार्म ब्लडेड रहते हैं जिसको हम होम्योथर्मस के नाम से जानते हैं। होम्योथर्मस मतलब कि यार ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। वार्म ब्लडेड जिसको हम बोलते हैं। 4 चेम्बर्ड ऑफ हार्ट रहते हैं, ओविपैरस रहते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। तो पिकॉक हो गया, है ना, या फिर आपका पैरट हो गया, ये सारे उड़ने ही वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कोलंबा हो गया, पेवो हो गया, कॉर्वस हो गया। सो ये एग्जाम्पल्स तुमको थोड़े से याद करने पड़ेंगे बच्चों, है ना, मैं तुम्हें अभी भी बोल चुकी हूँ एग्जाम्पल्स में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है। अब मैमेलिया, लास्ट फाइनली हम आ चुके मैमल्स पे, ठीक है। मैमेलिया में हम आ जाते हैं, तो ध्यान से देखो यार, हमारे पास मैमरी ग्लैंड्स रहती है तभी हम मैमेलिया बोलते हैं यार इसको, ठीक है। हमारे पास क्या रहती है, मैमरी ग्लैंड्स होती है, ठीक है ना। लिम्स होते हैं, पेयर ऑफ लिम्स जिसके कारण हम हाथ पैर चला पाए। 4 चेम्बर्ड हार्ट रहते हैं, प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, हर चीज रहती है बच्चों हमारे पास, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर रहते हैं, पिन्ना वगैरह प्रेजेंट रहता है, ये है ना, ये चीज रहती है, ठीक है। स्किन में हमारी क्या रहती है, हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, डिफरेंट टीथ रहती है, जॉज में हार्ट रहता है ना, और हम वार्म ब्लडेड रहते हैं, गर्म खून, है ना ठीक है। तो लंग्स रहते हैं, रेस्पिरेशन के लिए हमारे सेक्सेस की बात करें तो सेपरेट रहते हैं। फर्टिलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल होता है। विविपैरस रहते हैं, मतलब यंग वंस को बर्थ देते हैं, डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन होता है। सो ओविपैरस मैमल्स इज ऑर्निथोराइखस, ऑर्निथोराइखस ये एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर राथुस हो गया, कैनिस हो गया, एलिफाज हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स किस में आ रहे हैं तुम्हारे, विविपैरस में, ठीक है। ओविपैरस में मैं बता चुकी हूं, ठीक है। ध्यान से देख लो यार, मैमेलिया बहुत सिंपल है बच्चों, जो तुम लोग ऑलरेडी पता है। अब वो फाइनली टाइम आ गया जहां मैं तुम्हें क्वेश्चंस बताने वाली हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है ये, व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट यू वुड फेस इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इफ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो क्या बोलोगे यार, क्लासिफिकेशन के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप क्या देखते हो कि एनिमल क्लासिफिकेशन काफी कंफ्यूजिंग होता है, तो आपको नहीं समझ में आता है। तो यार जैसे मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था कि यार एनिमल्स को आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बताओगे, सिंपल, ये चीज पता है ना, स्टार्टिंग में ही बताई थी। या फिर आप ये बोलोगे कि यार उनमें लेयर्स कौन सी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ऐसे तुम क्लासिफाई कर दोगे बच्चों। उसके बाद आप नहीं तो क्या बता दोगे, सिमेट्री के थ्रू बता दोगे। तो इस तरीके से अगर तुम्हें नहीं आ रहा है ना समझ में, है ना, फर्स्ट स्टार्टिंग के इसी चैप्टर मैंने तुम्हें बताया था कि यार तुम कैसे क्लासिफाई कर सकते हो एनिमल्स को, कि सबसे पहले तुम उसका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बता दोगे, फिर तुम उसकी सिमेट्री बता दोगे, फिर उनमें लेयर्स कौन सी होती है, फर्टिलाइजेशन कौन सा, तो सब कुछ इस बिहाफ पे तुम इजीली एनिमल को क्या कर सकते हो बच्चों, क्लासिफाई कर सकते हो। तो यार ये इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है जो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद तुमसे पूछ सकते हैं कि इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रासेल्यूलर डाइजेशन क्या होता है। तो ध्यान से देखो, इंट्रासेल्यूलर एक्स्ट्रासेल्यूलर डाइजेशन में क्या होता है, द डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स विद इन द सेल, तो इसको अपन बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर, है ना, इसको अपन बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर। और अगर कैविटी मतलब एलिमेंट्री कैनाल में होता है तो उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोल देते हैं। अब इंट्रासेल्यूलर में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सीक्रेटेड बाय द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म इन द फूड वैक्यूल, है ना। लेकिन इसमें क्या रहता है, एंजाइम्स सीक्रेटेड बाय द स्पेशल सेल्स, है ना, एलिमेंट्री कैनाल में। लेकिन अगर मैं बात करूं इंटरनल डाइजेशन में तो ये कैसा रहता है, प्रोडक्ट आर डिफ्यूज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, और इसमें क्या रहता है, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट डिफ्यूज्ड अक्रॉस द इंटेस्टाइनल वॉल, क्योंकि खाना डाइजेस्ट होके कहां जाता है बच्चों, इंटेस्टाइनल वॉल में जाता है। फिर लास्ट पॉइंट क्या रहता है, सेकेंड लास्ट, इट इज लेस एफिशिएंट मेथड, है ना, कौन सा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
और ये जो रहता है काफी ज्यादा एफिशिएंट रहता है एक्सटर्नल वाला। तो ये जो देखने को मिलता है कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है ना, यूनिसेल्यूलर में, ठीक है, कौन सा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सब में देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है, एक्सटर्नल। नाउ सेम वही चीज है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यार ये मैं तुम लोग को बता चुकी हूँ, डायरेक्ट में क्या रहता है कि यार सीधा सीधा अडल्ट स्टेज आ जाती है, और इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट में बात करूं मैं तो एम्ब्रियो डेवलप इनटू अ मैच्योर इंडिविजुअल विदाउट इन्वॉल्विंग द लार्वल स्टेज, ठीक है, ये तो होगी तुम्हारी डायरेक्ट की कहानी। लेकिन अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट की, तो यहां पे क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व्स द सेक्सुअल इमेच्योर लार्वल स्टेज, लार्वा की स्टेज आती है बच्चों, ठीक है, उसके बाद अडल्ट आती है। फिर मेटामॉर्फोसिस इज एब्सेंट, ऑब्वियस सी बात है यार, मेटामॉर्फोसिस कैसे देखने को मिलेगा, हमने तो पढ़ा है ना, मेटामॉर्फोसिस लार्वल स्टेज पे देखने को मिलता है बच्चों, लेकिन इसमें और ये फ्रॉग का एग्जांपल याद करो, फ्रॉग की साइकिल, ठीक है। नाउ इट अकर्स इन फिशेस, रेप्टिलिया, कौन सा वाला तुम्हारा डायरेक्ट, ठीक है। और इनडायरेक्ट की मैं बात करूं तो ये आपको इन्वर्टिब्रेट्स और एम्फीबियंस में देखने को मिलता है ना, अभी मैंने सब पढ़ाया है सब, है ना, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है। फिर उसके बाद राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड, तो तुम्हारा कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, फिर उसके बाद तुम्हारे ये कॉर्निफाइड स्किन, फिर डायोशियस एनिमल, ये सबके एग्जाम्पल्स तुम्हें लिखने हैं बच्चों, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड में फ्रॉग आ जाएगा, फिर वार्म में हम आ जाएंगे, कॉर्निफाइड में लिजर्ड हो गया, स्नेक हो गया, कुछ भी लिख सकते हो, डायोशियस में तुम्हारा एस्कैरिस आ गया, है ना। ये पूछा जाता है, देखो क्या है ना, मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है, एग्जाम्पल पढ़ो, लेकिन वो पढ़ो जो ईजी हो, जो लिख सको। फालतू का दिमाग में 10-15 एग्जाम्पल्स डालोगे बच्चों, नहीं आएगा समझ में, भूल जाओगे, ठीक है। तो इतना पढ़ो कि याद रहे एग्जाम में, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। फिर तुम्हारा बायलेटरल और रेडियल सिमेट्री, अगेन जो मैं बता चुकी हूँ वही सेम चीज है, ये तुम लोग कर लोगे, है ना। रेडियल सिमेट्री में क्या रहता है कि कहीं से भी आप पास करते हो तो वो इक्वल एक्सेस में डिवाइड होती है ना। नाउ इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल आपका क्या आ गया है, सिनिडेरिया हो गया है ना, सिनिडेरिया हो गया है, सिनिडोफोर्स हो गया है, इकाइनोडर्म्स हो गया, और इसमें जो रहता है बायलेटरल में 2 डिविजन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें थी तुम्हारी, जो तुम लोग देख रहे हो, एनिमल्स लाइक एनालीड्स, आर्थ्रोपोड एक्सेट्रा, इट एक्सिबिट्स दी बायलेटरल सिमेट्री, मतलब बीच से कट करोगे तो 2 डिवीजन होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये ओवरऑल कुछ क्वेश्चंस मैंने पता है क्यों बताएं, ताकि तुम लोग को ये आइडिया लग जाए कि आता कैसे है पेपर, है ना। कभी कभी हम सोचते हैं कि यार ये वाले क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उसकी जगह कुछ अलग ही लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्लीज इसको पढ़ो, है ना, हर चीज आपकी एनसीईआरटी से ही ली गई है, कुछ भी अलग नहीं है ना। एग्जाम्पल्स में अभी भी आपको यही सजेस्ट कर रही हूँ, जो एग्जाम्पल्स बच्चों याद रहे ना वो वाले पढ़ो। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि यार एक आध पढ़ लिया हो गया, टीचर सेटिस्फाई नहीं होते बच्चों, कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल्स लिखो, कोशिश करो याद करने की, डेफिनेटली आप लोग पूरा अच्छे से करोगे पेपर, ठीक है बच्चों। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी मैं हूं, है ना, आराम से पढ़ो, बहुत टाइम है अपने पास, धीरे धीरे पढ़ो, ऐसा ना हो कि आगे पढ़ो और पीछे खत्म हो जाए, है ना। समझ में आया। तो अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में, है ना, तब तक आराम से पढ़ते चलो, ठीक है, चलो बाय।